अस्सलामुअलैकुम। पेशी खिदमत है पुरस्रार कहानी जोगी। नेक्स्ट एपिसोड। मैं होश में आया तो रहीमुद्दीन अपनी ख्वाबगाह में बिस्तर पर था। मैंने मध्यम रोशनी में दीवार गिर क्लॉक पर नज़र डाली। इस वक्त रात का 2 का अमल था। मुझे हैरत हुई। वो अपनी ख्वाबगाह में बिल्कुल तनहा था। उसने दरवाज़ा भी अंदर से बंद कर रखा था। मैंने अपने ज़हन को टटोला। मेरे कानों में जोगी सीताराम की सरगोशी सुनाई दी। बालिक, यही है वो दुष्ट जिसने पुजारी को और तुझे झूठे केस में उलझाकर तेरा पता साफ करने की घिनौनी साजिश की थी। बुखारी ने तुझको जिस मुखबर का नाम नहीं बताया वो भी इसी का खास आदमी था। इसने एक तीर से 2 शिकार खेले हैं। बुखारी भी इसके जाल में फंसकर परलोक सुधार गया और तू भी चक्की के 2 पाटों के बीच आकर दरबदर हो गया। पुरस्रार जोगी की आवाज़ मेरे दिलो दिमाग को झंझोड़ रही थी। यही वो पापी है जिसने अपनी तिजोरी में माया का अंबार इकट्ठा कर रखा है। इसकी सारी धन दौलत इसी के कमरे में है। इसी कारण ये अपनी स्त्री के साथ नहीं सोता। कल इसने तुझे रास्ते से हटाने की खातिर तेरी मौत का जाल बुना था। आज ये तेरे सामने पड़ा चैन की नींद सो रहा है। समय अब तेरी मुट्ठी में है। तू बलवान है। तेरे शरीर में फिर वही शक्ति मौजूद है जिसके इशारे पर तूने अपने 3 दुश्मनों को नर्क में झोंक दिया। तो इस पापी से भयानक इंतकाम लेने के कारण यहाँ आया है। इसके धन में से अपना हिस्सा समेट ले, बाकी को आग लगा दे। इसकी एक सुंदर पुत्री दूसरे कमरे में सो रही है। जाते जाते एक नज़र उसे भी देख लेना। झरना उसके पाँव की धूल भी नहीं है। सुंदर नारियां मनुष्य का मन बहलाने का खिलौना होती हैं। तो उस खिलौने से मन बहलाकर उसे भी मौत की नींद सुला दे। तेरे मन को जब ही शांति मिलेगी जब तो दुश्मनों से अपना इंतकाम लेगा। यह संसार उसी का साथ देता है जो बलवान होते हैं। तेरे शरीर में देवी देवताओं का आशीर्वाद दौड़ रहा है। जोगी सीताराम की महान शक्ति भी तेरे साथ है। कोई चिंता मत कर। धर्म कर्म को भूल जा। काली तेरे ऊपर मेहरबान है। ये शुभ घड़ी बीत गई तो तू अपने दुश्मनों से इंतकाम कभी ना ले सकेगा। अपने कदम जमीन पर गाड़ ले। आज केवल तेरा दिन है। यहाँ जोगी की आज्ञा का पालन कर जो तेरे सामने टांग पसारे पड़ा है। इसकी टांगें चीर दे। इसका धन तेरे जख्मों का मरहम है। तेरे शरीर में जो अग्नि भड़क रही है उसे इस पापी के खून से बुझा ले। इसकी सुंदर नारी के कोमल बदन को उसी तरह रौंद डाल जिस तरह इसके कारण तुझे चक्की के 2 पाटों के बीच रौंदा गया था। मेरी आज्ञा का पालन कर, बाकी सब कुछ भूल जा। ये समय बीत गया तो सारा जीवन धरती पर अपाहिजों की तरह एड़ियां रगड़ता फिरेगा। सुन रहा है मूर्ख? महान जोगी तुझे क्या भाषण दे रहा है? क्या पाठ पढ़ा रहा है? जोगी सीताराम की बातें मेरे पूरे वजूद में गूंज रही थीं। मुझे अपने अंदर फिर उसी कुव्वत का एहसास हो रहा था जिसके बलबूते पर मैं अपने 3 दुश्मनों को मौत के घाट उतार चुका था। मेरी नजरें रहीमुद्दीन के चेहरे पर मरकूज थीं जो शानदार मसैरी पर लेटा सुकून की नींद सो रहा था। मेरे अंदर लावा उबलने लगा। मेरी आंखों से इंतकाम के शोले लपकने लगे। मैंने आगे बढ़कर रहीमुद्दीन के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा तो वह बौखला कर उठ बैठा। मुझे अपनी ख्वाबगाह में देखकर उसे यकीनन हैरत हुई होगी। वो हाथ की उंगलियों से आंखें मलने लगा। शायद अपने आप को यकीन दिलाना चाहता था कि वो कोई ख्वाब देख रहा है, वरना उसकी मुकफ्फल ख्वाबगाह में किसी का बगैर इजाजत दाखिल होना मुमकिन ही ना था। तू जो कुछ देख रहा है वो ख्वाब नहीं, हकीकत है, मैंने जहरीले नाक की तरह फुंकारते हुए कहा। मुझे गौर से देख ले। मैं वही आज़र हूं जो अपनी ईमानदारी के सबब तेरी नज़रों में उस वक्त से खटक रहा था जब से तूने मेरे तबादले के ऑर्डर और मेरी पर्सनल फाइल देखी थी। तुम हाजिर नहीं हो सकते। उसने अपने सर को झटक कर गैर यकीनी अंदाज में कहा। बाहर मेरे मुसल्ला पहरेदार मौजूद हैं। उनकी इजाज़त के बगैर कोई परिंदा भी मेरे आसपास पर नहीं मार सकता। मैं मौत का परिंदा हूँ रहीमुद्दीन, जिस पर गोलियां कोई असर नहीं करती। लेकिन तुम, हाँ, तुमने मुझे मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने सर्द आवाज़ में उसे याद दिलाया। तुम शायद तजम्मुल बुखारी से भी उकता चुके थे जो तुमने एक साजिश के तहत उसके कांटे को भी दरमियान से निकलवा दिया और मुझे भी मरवाने की कोशिश की। लेकिन तुम शायद ये भूल गए थे कि एक दिन मौत का फरिश्ता तुम्हें भी दबोच कर मौत की अब्दी नींद सुला सकता है। रहीमुद्दीन मेरी बातें सुनकर चौंका। वो पूरी तरह होश में आ चुका था। उसकी आंखों से खौफ झांकने लगा। क्या तुम मुझे बताओगे कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने तिल मिलाकर पूछा। तुम जो कुछ सोच रहे हो समझ रहे हो वो गलत है। उसने मुझे बहलाने की कोशिश की। बुखारी मेरी किसी साजिश का नहीं, अपनी हमाकत और ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी का शिकार हुआ। डिफेंस सेक्रेटरी के साले से 2 लाख रुपए की रिश्वत उसे ले डूबी। उसकी मौत में मेरा कोई हाथ नहीं था। वो मेरा सबसे कीमती आदमी था और मैं पत्थर था जिसे तुम ठोकर मारकर अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। मैंने उसे तेज़ नज़रों से घूरते हुए कहा। तुमने मेरी मदद की बजाय मेरी मौतली के ऑर्डर जारी कर दिए। तुम अपना दामन बचाना चाहते थे। ऐसा नहीं है, उसने पहलू बदल कर कहा। मैंने सिर्फ कानून का तकाजा पूरा किया था, लेकिन अब तुम बाइज्जत बरी हो चुके हो। मैं तुम्हें दोबारा ड्यूटी पर लेने को तैयार हूं। तुम कल सुबह से मेरे दफ्तर में मिलो। तुम बहक रहे हो मेरी जान। मैं बोला। मैं ईमानदार जरूर हूं लेकिन इतना अहमक नहीं कि तुम्हारे जान से मैं आ जाऊं। और तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने पूछा। वो तमाम धन दौलत जो तुमने अपने इस खूबसूरत मकबरे में जमा कर रखी है। मैंने उसकी ख्वाबगाह पर नजर डालते हुए सफ़ाक लहजा इख्तियार किया।
शराफत से मेरी बात मान लोगे तो शायद मैं तुम्हारे साथ कोई रियाद कर दूं। दूसरी शक्ल में तुम्हें कोई नया खेल खेलने की खातिर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम गलती करोगे। उसने संभाला लेने की कोशिश की। तुमने अगर मुझे मार दिया तो खुद भी जिंदा नहीं बच सकोगी। रहीमुद्दीन मुझे एक लम्हे के लिए देखता रहा। फिर उसने जिस फुर्ती से तकिया के नीचे हाथ डालकर अपना रिवॉल्वर निकाला, उसे देखकर मैं भी शशता रह गया। लेकिन खौफ मेरे जहन से कोसों दूर था। उसके हाथ में दबा हुआ इशारिया 3-8 का रिवॉल्वर भी मुझे बच्चों के खिलौने की तरह लग रहा था। शायद वो जोगी सीताराम की उस शैतानी कुव्वत का करिश्मा था जो एक बार पहले भी मेरे काम आ चुकी थी। इस वक्त भी सीताराम की मावराई कुव्वतों ने मेरे दिलो दिमाग को पूरी तरह तस्कीर कर रखा था। मेरा जहन सिर्फ उन्हीं बातों पर अमल करने को सोच रहा था जो सीताराम ने मेरे जहन में बिठा दी थी। इस खिलौने को जेब में रख लो रहीमुद्दीन, मैंने मुस्कुराकर लापरवाही से कहा। मौत से फरार हासिल करने की खातिर अगर तुम तिजोरी खोलकर उसकी तमाम पूंजी मेरे हवाले कर दो तो यह सौदा तुम्हारे लिए ज्यादा महंगा नहीं होगा। मेरी बात पर ठंडे दिल से गौर करने की कोशिश करो बास्टर्ड। रिवॉल्वर हाथ में आ जाने के बाद उसके हौसले बुलंद हो गए थे। उसने बड़ी हकारत से कहा, इस वक्त तू मेरे रहमो करम पर है। अगर तूने एक जरा हमाकत की तो मैं तेरा जिस्म गोलियों से छलनी कर दूंगा। तिजोरी का सारा माल निकाल कर मेरे कदमों में डाल दो, मैंने लापरवाही से कहा। इसके साथ तुम्हें मुझे अपनी एक तहरीर भी देना होगी कि तू शायद पागल हो गया है। वो मेरी बात काटकर तेजी से मसहरी से नीचे आ गया। मुझे बताओ कि तुम्हें मेरी ख्वाबगाह तक पहुंचाने की गलती किसने की है? जोगी सीताराम ने, मैंने संजीदगी से जवाब दिया, वो जो महान शक्ति का मालिक है। तुम शराफत से जुबान नहीं खोलोगे शायद? वो गुस्से से होंठ चबाने लगा। शराफत छोड़कर तुम अपनी कमीनगी भी आजमा कर देख लो। मैंने उसे कहर आलूद नजरों से घूरा। तुम्हें मेरी बात का अंदाजा भी हो जाएगा। रहीमुद्दीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। उसने एक के बाद दीगरे 2 फायर किए, लेकिन फिर उसकी आंखें भी हैरत से फटी की फटी रह गईं। उसके रिवॉल्वर से निकलने वाली गोलियां मेरे कदमों पर पड़ी नजर आ रही थी। मुझे कोई ताजुब नहीं हुआ। मैं इससे पहले भी जोगी सीताराम की शैतानी कुव्वतों का तमाशा देख चुका था। तुम्हारे रिवॉल्वर की चैम्बर में अभी 3-4 गोलियां और भी होंगी, मैं सर्द आवाज में बोला। उन्हें भी आजमा कर देख लो, दिल में कोई हसरत न रह जाए। जवाब में उसने बाकी गोलियां भी दाग डाली, लेकिन उनका भी वही अंजाम हुआ। रहीमुद्दीन की आंखें पिटपिटाने लगीं। जो कुछ हुआ खुद उसे भी यकीन नहीं आ सका। वो बुत बना खड़ा मुझे हैरत से देखने लगा। अब शराफत से तिजोरी खोलकर सारी जमा पूंजी किसी बैग में डालकर खामोशी से मेरे हवाले कर दो, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। उसने किसी मामूल की तरह रिवॉल्वर हाथ से गिरा दिया। फिर बाएं जानिब दीवार पर लगी एक फ्रेमशुदा तस्वीर को उतारा तो उसकी पुश्त पर वह तिजोरी नजर आने लगी जिसके अंदर उसने करोड़ों की रकम के अलावा जेवरात और सोने की ईंटें भी छुपा रखी थी। मैं खामोश खड़ा उसे घूरता रहा। उसने एक बैग में तिजोरी का सारा माल निकाल कर डाला, फिर मेरे कदमों में लाकर डाल दिया। देखा बालिग, तूने जोगी की महान शक्ति का चमत्कार। सीताराम की आवाज मेरे कानों में गूंजी। तूने एक झटके में इतनी धन दौलत हासिल कर ली कि बरसों चैन की बंसरी बजा सकता है। इस धन पर अब केवल तेरा अधिकार है। इसे सींट कर रखना। इसकी शक्ति भी बड़ी बड़ी अनमोल चीजें खरीद सकती है। मेरी नजरें बदस्तूर रहीमुद्दीन के चेहरे पर मरकूज थी, जिसका चेहरा हल्दी की तरह जर्द हो रहा था। मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी, उसने रहम तलब लहजे में दरख्वास्त की। अब तुम मुझे जान से तो नहीं मारोगे? नहीं, मैं बोला। ये नेक काम भी तुम खुद अंजाम दोगे? नहीं नहीं, वो दीवानों की तरह चिल्लाने लगा। तुम ऐसा नहीं करोगे रहीमुद्दीन, मैंने उसकी चीखों पुकार से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए कहा। मसहरी की चादर से अपने लिए फांसी का फंदा तैयार करो, उसका पंखे में बांधकर दूसरा सिरा अपने गले में डाल लो। यही तुम्हारी सजा है, यही मेरा हुक्म है। फिर वही हुआ जो मैंने चाहा। रहीमुद्दीन ने मेरी हदायत के मुताबिक खुद को पंखे से लटकाकर खुदकुशी कर ली। उसका जिस्म कुछ देर तक हवा में फड़फड़ाया, फिर उसकी गर्दन का मनका टूट गया। उसकी आंखें बेनूर होकर हलक से बाहर उबल आईं। मैं बैग उठाकर उसकी ख्वाबगाह से फातिहाना अंदाज में निकला। जोगी सीताराम की लाजवाल कुव्वत मुझे कंट्रोल कर रही थी। मैं एक दूसरी ख्वाबगाह में दाखिल हुआ जहां 0 पावर का एक नीला बल्ब रोशन था। मैं दरवाज़ा अंदर से बंद करके आगे बढ़ा तो मैंने एक चांद से चेहरे को नरमो गरम मसहरी पर महवे ख्वाब पाया। उसकी कमसिन जवानी के हिजान अंगेज नशेबो फराज को सफ़ेद ड्रेसिंग गाउन से झलकता देखकर मेरे जिस्म से कन खजूरे लिपट गए। सीताराम ने गलत नहीं कहा था, झरना उसके कदमों की भी धूल नहीं थी। मेरे जज्बात में आग लग गई, मेरे हलक में कांटे से चुभने लगे। मुझ पर जुनूनी कैफियत इतनी शिद्दत से तारी हुई कि मैं इंसान से दरिंदा बन गया। मेरे मुकाबले में वो पालतू हिरनी कोई मुजाहमत न कर सकी, सिर्फ हाथ जोड़ जोड़ कर मुझे दुनिया जहान के वास्ते देती रही, चीखती चिल्लाती रही, तड़पती रही। लेकिन मैं अंधा हो गया था, बहरा हो गया था। मैं अपने होशो हवास खो बैठा था। मैं अपने आप में था भी कहाँ जो किसी बात पर गौर कर सकता। मेरे इंसानी मशीन के तमाम कलपुर्जे जोगी सीताराम के कब्जे में थे, जो कहीं दूर बैठा रिमोट अपने हाथ में लिए मुझे कंट्रोल कर रहा था। मैं रहीमुद्दीन की आलीशान कोठी में कब्र किस तरह दाखिल हुआ, उसकी ख्वाबगाह के बंद दरवाजे मुझ पर किसने खोले? गेट पर मौजूद पहरेदारों ने मुझे देखकर अपनी राइफलें नीचे क्यों झुका लीं? मुझे गोलियों से छलनी क्यों नहीं किया?
रहीमुद्दीन ने अपनी जिंदगी भर की कमाई हराम की दौलत मेरे कदमों में इतनी खामोशी से क्यों डाल दी? मैंने उसकी फूल जैसी नाजुक और मखमली जिस्म वाली लड़की को अपनी वहशत और जुनून के कदमों रौंद डाला, मसल दिया, लेकिन उसकी चीखों पुकार की आवाज़ें किसी के कानों तक नहीं पहुंची। क्या मकान के साथ साथ मकीनों के नज़रों पर भी पट्टी बंदी थी? उनकी कुव्वत समात मुअत्तल हो गई थी। क्या तिलिस्म था जिसने हर नामुमकिन को मेरे लिए मुमकिन बना दिया? मैं दंदनाता फिर रहा था। दूसरे माजूरों बेबस होकर रह गए थे। वो क्या सैर था, क्या असरार था। मैं आज भी कभी सोचता हूँ तो सब ख्वाब की बातें मालूम होती हैं, लेकिन वो ख्वाब नहीं था, एक नाकाबिल यकीन हकीकत थी। मैं एक अजीब नशे की कैफियत से दो चार था। मैं उस कैफियत को कोई नाम नहीं दे सकता। शायद मुझे ख्वाब बेदारी का मर्ज लाहक हो गया था। मुझे किसी बात का होश नहीं था। फिर मैंने थके हुए अंदाज में खुद को बिस्तर पर गिरा दिया। मेरा जहन कैफो मस्ती के आलम से सरशार था। मुझ पर गनूदगी तारी होने लगी। मेरी जुनूनी कैफियत का शिकार होने वाली मासूम और बेगुनाह लड़की आहिस्ता आहिस्ता सिसकियां भर रही थी। फिर इन सिसकियों की आवाज़ें भी मादूम होती चली गईं। मेरे एहसाब का तनाव टूट चुका था। मैं गुप अंधेरों में डूबकर सब कुछ फरामोश कर चुका था। जब किसी ने दरवाजे की कॉल बेल बजानी शुरू की, बड़ी देर तक मेरे वजूद के सन्नाटे में घंटियों की आवाज़ें गूंजती रहीं। फिर मैंने घबरा कर आंखें खोल दी। मेरी आंखें हैरत से पिटपिटाने लगीं। झरना ने मुझे जो मकान सर छुपाने की खातिर आर्जी तौर पर दिया था, मैं इस वक्त उसी की ख्वाबगाह में मौजूद था। मैंने क्लॉक पर नज़र डाली। सुबह के 10 बज रहे थे। घंटी के बाद किसी ने दरवाज़ा पीटना शुरू किया तो हड़बड़ाकर उठ बैठा। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने झरना खड़ी थी। तुम कब आई? मैंने जमाही लेते हुए सवाल किया। वह मेरी बात का जवाब देने की बजाय तेज़ी से कदम आगे बढ़ाती चली गई। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने उसे गौर से देखा। वो कुछ परेशान और उलझी नजर आ रही थी। क्या बात है? मैंने सवाल किया। क्या कर्नल को इल्म हो गया कि मैं यहाँ मौजूद हूँ? जहन्नुम में क्या कर्नल? वो लच कर बोली। फिर मुझे सर से पांव तक घूरते हुए पूछा, कल जब मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर गई थी, उसके बाद तुम कहीं बाहर गए थे? नहीं, मैंने जवाब दिया। झरना को देखने के बाद मुझे एक लम्हे को यही ख्याल आया कि मैंने रहीमुद्दीन के सिलसिले में कोई ख्वाब ही देखा था। शायद वो उससे मेरी नफरत का रद्द-ए-अमल था जो मुझे रात भर परेशान करता रहा। तुमने कल से अब तक कुछ खाया भी अभी नहीं? झरना ने हैरत से पूछा। नहीं, मैं तवील अंगड़ाई लेकर लापरवाही से बोला। मेरा ख्याल है कि तुम ना आती तो शायद अभी मैं 2-4 घंटे और सोता ही रहता। झरना के चेहरे पर उलझन और परेशानी की मिली जुली कैफियत आ रही थी। वो किसी बात से परेशान थी, लेकिन मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। क्या बात है? मैंने उसकी कमर में हाथ डालकर बेतकल्लुफी से पूछा। तुम इस वक्त मूड में नजर नहीं आ रही हो। हाँ, कुछ ऐसा ही मामला है। मुझे नहीं बताओगी? मैंने प्यार से उसकी आंखों में झांका। मैंने अभी कुछ देर पेशतर रहीमुद्दीन को उसके ऑफिस फ़ोन किया था। उसने मुझे टटोलती नज़रों से देखते हुए कदरे संजीदगी से कहा, मैं उसे तुम्हारे सिलसिले में बात करना चाहती थी। फिर क्या उसने तुम्हारा हुक्म मानने से भी इनकार कर दिया? मैंने हल्का सा तंज किया। वो आज सिरे से दफ्तर ही नहीं आया। झरना ने परेशान लहजे में अपनी बात जारी रखी। उसके पिए ने मुझे इतला दी है कि रात उसने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। मेरे जहन में एक धमाका हुआ। झरना की जुबान से निकला हुआ एक लफ्ज़ मेरे जहन पर हथौड़े बरसा रहा था। मुझे वो मंजर याद आ गया जब मेरे कहने पर रहीमुद्दीन ने अपने बिस्तर की चादर को गले में बांधकर खुद को सीलिंग फैन से लटका दिया था। हल्कों से उबली हुई उसकी आंखें मेरे जहन में चकराने लगीं। मेरी आंखों के सामने वो तमाम मंजर रक्स करने लगे जो मैं ख्वाब समझ रहा था। मेरी पेशानी पर पसीने की नमी आ गई। तुम क्या सोचने लगे? झरना ने मेरे चेहरे के तासुरात को बगौर देखते हुए कहा। अब शायद मेरा केस उलझ जाएगा। मैंने गोलमोल जवाब दिया। भूल जाओ मुलाजमत को। उसने अपनाइयत का इजहार किया। मेरी अपनी कमाई हुई दौलत बैंक में पड़ी सड़ रही है। वो किस दिन काम आएगी? झरना, मैंने उसकी पेशकश नज़रअंदाज करते हुए संजीदगी से पूछा। क्या तुम रहीमुद्दीन के घर फ़ोन कर सकती हो? हाँ, लेकिन तुम उसकी खुदकुशी की खबर सुनकर इस कदर? मैं जानना चाहता हूँ कि उसकी खुदकुशी का सबब क्या है। मैंने उसकी बात काट कर असरार किया। प्लीज़ तुम मेरी खातिर मालूम करने की कोशिश करो। तुम किस नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हो? वह फिर मुझे कुरीदने लगी। तुम फ़ोन नहीं कर सकती तो रहने दो, मैंने उलझ कर कहा। मैं किसी और जरिया से मालूम कर लूँगा। झरना ने मेरी कैफियत को महसूस करते हुए कोई जवाब नहीं दिया। बाहर आकर फ़ोन का रिसीवर उठाया और रहीमुद्दीन के घर के नंबर डायल करने लगी। मेरे दिल की धड़कनें हर लम्हा तेज से तेज तर होती जा रही थी। कुछ देर तक झरना दूसरी तरफ से फ़ोन उठाने वाले से बात करती रही। फिर रिसीवर रखकर बोली, घर वाले किसी अहम बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की तफ्तीशी टीम अपना काम कर रही है। झरना का जुमला मेरे जहन में किसी बिच्छू की तरह डंक मारने लगा। मैं समझ गया कि वह अहम बात क्या होगी। उन्होंने वक्ती तौर पर 2 और 2 4 करने की कोशिश की होगी। रहीमुद्दीन की खुदकुशी की वारदात को जवान बेटी की आबरूरेजी से मंसूब कर दिया होगा। पुलिस वाले भी यही सोच रहे होंगे। उन्होंने कोठी के पहरेदारों को हिरासत में ले लिया होगा। दूसरे मुलाजमों को भी कुरीदने की कोशिश की जा रही थी। यह के बाद दीगरे होने वाली 2 संगीन वारदातों ने पुलिस और बासर हलकों में खलबली मचा दी होगी। हुकूमत की मशीनरी भी हरकत में आ चुकी होगी। सब सर जोड़े बैठे किसी आखिरी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे होंगे।
मुमकिन है किसी हवाले से मेरा नाम भी दरमियान में आया हो। जोगी सीताराम के बारे में किसी को वहम गुमान भी नहीं होगा, लेकिन मुझे गुज़िश्ता रात की एक एक बात याद आ रही थी। उसने मेरा हाथ थामकर आंख मूंदने को कहा था, फिर आंख खुलने के बाद मैंने खुद को रहीमुद्दीन की ख्वाबगाह में पाया था, और इसके बाद मेरा ख्याल है कि तुम रहीमुद्दीन की खुदकुशी का कुछ ज़्यादा ही असर ले रहे हो। झरना ने मेरी खामोशी को महसूस करते हुए कहा, कम ऑन आज़र, रिलैक्स। रहीमुद्दीन की जगह जो दूसरा ऑफिसर तैनात होगा उसे भी तुम्हारे केस पर हमदर्दी से गौर करना होगा। तुम ये क्यों भूल रहे हो कि अदालत ने तुम्हें बाइज्जत तौर पर रिहा कर दिया? झरना की बात सुनकर मैं चौंका, लेकिन मेरा ज़हन बदस्तूर हालात के ताने बाने में उलझ रहा था। रहीमुद्दीन को फांसी के फंदे पर लटकने का हुक्म देने से पेशतर मैंने एक बैग में उसकी तमाम जमा पूंजी इकट्ठा करा ली थी। वो बैग कहाँ था? क्या मैं उसे दूसरी ख्वाबगाह में भुलाया था? उस पर मेरी उंगलियों के निशानात भी ज़रूर होंगे। तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, मैंने संजीदगी से सोचा। इस बार शायद फिंगरप्रिंट्स के ठोस सबूत के बाद जोगी सीताराम के फरिश्ते भी मुझे फांसी के फंदे से निजात नहीं दिला सकेंगे। फिर मन ही मन में हचकोले खाने लगा, डगमगाने लगा। सीताराम की मानूस आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, अभी तो तूने महान जोगी को ठीक तरह से परखा भी नहीं और तेरे मन में मैल आने लगा। लेकिन जो कुछ सोच विचार कर रहा है उसे अपनी खोपड़ी से निकाल दे, निश्चित हो जा। सीताराम ने कहा, महान जोगी ने देवी देवताओं की भक्ति में जीवन त्याग दिया है, वर्षों मंडल में बैठकर जाप किया है, तब कहीं जाकर महान शक्तियां प्राप्त की हैं। मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। मूर्ख, तू जिस बैग के लिए परेशान हो रहा है वो अलमारी में धरा है। उसने लापरवाही से अपनी बात जारी रखी। जो खोज लगाने की कोशिश करें वो भी टापते रह जाएंगे, उनके हाथ भी कुछ नहीं आवेगा। लेकिन रहीमुद्दीन की खुदकुशी को किसी न किसी खाने में तो फिट किया जाएगा। मैंने दिल ही दिल में सीताराम से सवाल किया, जो कहीं आसपास ही मौजूद था लेकिन नजर नहीं आ रहा था। डाकू और लुटेरे आए थे रहीमुद्दीन की हराम की कमाई और इकट्ठा की हुई सारी धन दौलत को बटोर कर ले गए। जाते जाते उसकी खूबसूरत पुत्री के शरीर से अपने मन की प्यास भी बुझा ली। खाकी वर्दी वाले इसके सिवा कोई और बात नहीं सोच सकेंगे। आज़र, झरना ने मेरी तवील खामोशी को महसूस करते हुए कहा, क्यों बिला वजह अपने आप को हल्कान कर रहे हो? मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि तुम्हारी मुलाजमत पर कोई आंच नहीं आएगी। हाँ, मैंने आस्था से जवाब दिया, तुम शायद ठीक ही कह रही हो। तुमने कल से अभी तक कुछ खाया पिया भी नहीं होगा, उसने चौंक कर कहा, फिर मुस्कुराकर बोली, तुम वॉशरूम में जाकर नहा धो लो, मैं आज अपने हाथों से तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। इसके बाद तुम्हारे लिए शॉपिंग करने चलेंगे। झरना किचन की तरफ चली गई। जोगी सीता मुझे एक सोफे पर आलती पालती मारे बैठा नजर आया। इस वक्त भी वो उसी हुलिये में था जिसमें मैं पहले भी इसे देख चुका था। बस अब शांत हो जा, उसने मुस्कुराकर मायनेखेज अंदाज में कहा। जो कुछ तू चाहता था वो तूने पा लिया, अब चिंता किस बात की है? हालात मेरे लिए साजगार नहीं है, मैंने जोगी को घूरते हुए कहा। मैं कब तक इस छत के नीचे छुपा बैठा रहूंगा? झरना के साथ एक दिन और खेल कूद ले, इसके बाद यहां से तेरा दाना पानी उठ जाएगा। तुझे जोगी के साथ मथुरा चलना होगा। अभी मुझे तेरी शिक्षा करनी है, तुझे कुंदन बनाना है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तूने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूं? उसने मुझे तेज नजरों से घूरते हुए बेहद संजीदगी से कहा। तुझे मेरे साथ किए हुए वादों पर चलना होगा। काली के मंदिर में उसके पवित्र चरणों में बैठकर वचन देना होगा कि तू जोगी सीताराम के साथ कभी धोखा नहीं करेगा। इसके बाद तुझे किसी पहाड़ी गुफा में मंडल में बैठकर शिव शंकर महाराज के लिए मेरा बताया हुआ जाप करना होगा। तुम मुझसे चाहते क्या हो? मैंने आजी से पूछा। वही जिसके कारण मैंने तुझे खोजा है, परंतु अभी उसका समय नहीं आया। अगर झरना को रहीमुद्दीन की खुदकुशी की असलियत मालूम हो गई तो क्या होगा? मैंने बात बनाने की कोशिश की। जब तक जोगी सीताराम नहीं चाहेगा कोई कुछ नहीं जान सकता, वह ठोस लहजे में बोला। बस अब अपना बोरिया बिस्तर लपेट ले, आज का दिन और गुजार ले, कल तुझे मेरे साथ चलना होगा। मेरी मुलाजमत का क्या बनेगा? नर्क में झोंक दे अपनी मुलाजमत को, उसने गरज कर कहा। मूर्ख, मैं तुझे धरती से उठाकर आकाश पर ले जाने की बात कर रहा हूँ और तू पाताल में डुबकी लगाने की सोच रहा है। अब तू दूसरों की नौकरी चाकरी नहीं करेगा, दूसरे तेरे चरणों में सर झुकाएंगे। तुझे किसी बात की चिंता नहीं होगी। तू जो चाहेगा वो मिलेगा, जो सोचेगा वो पूरा होगा। जोगी ने जो कह दिया वो पूरा होगा। अब धरती की कोई शक्ति तेरा रास्ता खोटा नहीं कर सकेगी, परंतु तूने जो वचन दिया है उसे भूल मत जाना, वरना फिर तुझे कहीं शरण नहीं मिलेगी। सुना तूने मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, मैंने मुर्दाबाज में चारों नाचार इकरार कर लिया। जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। सीताराम खुशी से नारे लगाने लगा, लेकिन मेरा जहन बदस्तूर चकरा रहा था। मेरी जगह आप होते तो शायद आपकी हालत भी मुझसे मुख्तलिफ ना होती। खाली डींगे मारने से कुछ नहीं होता, जिस पर पड़ती है वही अपनी कैफियत बेहतर जानता है। दूसरे सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते हैं जिसकी कोई अहमियत नहीं होती। जोगी सीताराम खासी देर तक मुझे मेरे मुस्तकबिल के बारे में सुहाने ख्वाब दिखाता रहा। मैं खामोशी से उसकी बात सुनता रहा और उस वक्त को कोसता रहा जब मैंने अपने ऊपर होने वाले मुजालिम से घबराकर जिंदा रहने की खातिर समझौता कर लिया था। झरना किचन से नाश्ते की खूबसूरत ट्रॉली घसीटती हुई नमूदार हुई तो जोगी सीताराम नजरों से ओझल हो गया।
मैंने सुकून का सांस लिया, लेकिन वह सुकून ज्यादा पायदार नहीं था। कमरे में आकर झरना ने मुझे तफक्कुरात में डूबा देखा तो उसने हुस्न का जादू जगाना शुरू कर दिया। हुस्न की हशर सामानियाँ बड़ी सुकून बख्श होती हैं। उसके बदन की खुशबू ने मुझे फिर बेनियाज कर दिया। वो मेरे करीब बैठकर चाय बनाने लगी। हम दोनों ने एक साथ नाश्ता किया। वह असरार करके मुझे खाने पर उकसाती रही। मैं किसी और ख्याल में डूब गया। उस रोज़ मुझे बड़ी शिद्दत से अपनी तन्हाई का एहसास हो रहा था। मुझे कमाल बैनर्जी की याद आ गई। उसने पहली मुलाकात में मुझसे मेरी शादी के बारे में पूछा था। फिर मुझे मशवरा दिया था कि कोई अच्छी सी लड़की देखकर अपना घर बसा लूं, लेकिन हालात ने मुझे इसकी इजाज़त नहीं दी। वालदैन की हादसाती मौत ने मेरी कमर तोड़ दी। पहले मैं अपने कदम जमाने की कोशिश करता रहा था, फिर गमे रोज़गार की फ़िक्र सताने लगी। मुलाजमत मिली तो मेरी ईमानदारी मेरे रास्ते की दीवार बन गई। मेरे नसीब में शायद सिर्फ परेशानियां रकम कर दी गई थीं। मैंने तंग आकर पटना को खैरबाद कह दिया। डिप्टी बशीर अली ने मुझे समझाने की कोशिश भी की थी कि जब कहीं से इंसान का दाना पानी उठ जाए तो फिर कदम जमाना मुश्किल हो जाता है। मैं सुकून की तलाश में ढाका आ गया, लेकिन यहाँ भी हालात के नशेबो फराज ने मुझे संभलने का मौका नहीं दिया। मैं इसे किस्मत की बदनसीबी से ताबीर दूंगा कि मैंने जिस कदर शराफत और ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, उसी कदर गुनाह की राह पर गामजन होता चला गया। मैंने बार बार संभलने की कोशिश की, लेकिन हर बार एक नई मुसीबत ने मेरा रास्ता रोक लिया। और अब जोगी सीताराम ने वाज़े अल्फाज में कह दिया था कि मुझे मथुरा जाना होगा। शराफत की ज़िंदगी से मेरा रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता तर्क होता जा रहा था। सबसे पहले सीताराम ने मेरी ज़िंदगी में दाखिल होकर किसी मक्कार मकड़ी की तरह इस तरह जाला बुनना शुरू किया कि मुझे खबर तक न हुई। जब मैं चौंका तो वो मुझे अपने जाल में फांस चुका था। शायद वो उस वक्त से मेरे साए के साथ साथ लगा था जब मैंने पटना को खैरबाद कहा। मुझे नहीं मालूम कि वो मुझसे क्या तवक्को लगाए बैठा था, क्या चाहता था, लेकिन इतना ज़रूर एहसास था कि अगर उसने बर वक्त मेरी मदद ना की होती तो शायद मैं अपने एक हाथ और एक पाँव से महरूम हो जाता, सड़कों पर भीख मांग रहा होता। शायद वो हालात भी उसकी पुरस्कार शख्सियत ने पैदा किए थे, जिसने मुझे उसके साथ समझौता करने पर मजबूर कर दिया। मेरे दामन पर इंसानी खून के धब्बे गहरे होते गए। मैं 3 लाशों के दाग को धोने की फिक्र में था कि सीताराम ने मेरे हाथों से रहीमुद्दीन की ज़िंदगी का चिराग भी गुल करा दिया। मुझे उसकी फूल जैसी मासूम बेटी की जुल्फों में उलझाकर दूसरा गुनाह सरजद करा दिया। झरना की बात और थी, वो मर्दों से अपना इंतकाम ले रही थी। मैं उसकी ज़िंदगी में पहला मर्द नहीं था, लेकिन रहीमुद्दीन की बेटी ने तो अभी पूरी तरह जवानी की सरहदों में कदम भी नहीं रखा था कि मैंने उसे अपनी हवस का निशाना बनाकर रौंद डाला। इसमें भी सीताराम की चाल थी। वह मुझे गले गले तक गुनाहों की दलदल में फांसना चाहता था। मैं इस वक्त झरना के साथ नाश्ता करते हुए सोच रहा था कि काश मैंने अपना घर बसा लिया होता। काश झरना की जगह इस वक्त मेरी शरीके हयात होती तो मैं उसकी आगोश में सर रखकर उससे अपनी सारी राम कहानी कह देता। वह मुझे कोई मशवरा देती। हम सर जोड़कर फरार का कोई रास्ता इख्तियार करने की तदबीरें सोचते। कुछ और ना होता तो कम अज़ कम वो मेरे गम में बराबर की शरीक होती। मेरी नज़रें बार बार झरना की सिमत उठ रही थीं। मेरे जहन में सीताराम के जुमले गूंजे, झरना के साथ एक दिन और मौज मेला कर ले, फिर तुझे जोगी के साथ मथुरा चलना होगा। ढाका से तेरा दाना पानी उठ चुका है। मैं महसूस कर रही हूँ कि तुम इस वक्त मेरे पास नहीं हो। झरना ने नाश्ते से फरागत पाने के बाद मुझे घूरते हुए शिकवा किया। और कहाँ हूँगा? मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। इसका जवाब तुम ही दे सकोगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम अभी तक रहीमुद्दीन की खुदकुशी के बारे में किसी फिक्र में उलझे हो। अब उलझने से होगा भी क्या? यही तो मैं कह रही हूँ कि जो कुछ हो गया उसे भूलने की कोशिश करो। पीछे पलट कर देखोगे तो आगे का रास्ता और मुश्किल हो जाएगा। उसने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से मेरे शाने पर सर टिकाते हुए जवाब दिया। मेरी मिसाल तुम्हारे सामने है। मैं भी कभी शराफत की ज़िंदगी बसर करने के ख्वाब देखा करती थी, लेकिन ख्वाब की ताबीर हमेशा उल्टी होती है। बाप की मौत ने मेरी जिम्मेदारियां बढ़ा दी। मैंने 2-1 छोटी मुलाजमतें की, लेकिन वहाँ मर्दों की उजारादारी थी। वो मुझे भूखी नज़रों से घूरते थे। मैंने मुलाजमत तर्क करके मॉडलिंग के पेशे को अपना लिया। कुदरत ने मुझे हुस्न की दौलत से नवाजा था। पहला इश्तिहार हासिल करने की खातिर मुझे कई इश्तिहारी कंपनियों के चक्कर लगाने पड़े। वहाँ भी शिकारी घात लगाए बैठे थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर एक संजीदा इंसान ने मुझे एक इश्तिहार के लिए मुंतखब कर लिया। मुझे उस इश्तिहार में मुफ्त काम करना पड़ा, लेकिन इस इश्तिहार के बाजार में आते ही चारों तरफ मेरी धूम मच गई। किस्मत की देवी मेहरबान हो जाए तो फिर ऐसा ही होता है। जो कंपनी वाले मुझे धुतकार चुके थे वो भी मेरे घर के चक्कर लगाने लगे। फिर 2-3 काम करने के बाद मैंने वो मुकाम हासिल कर लिया जो मेरी फील्ड में किसी दूसरी मॉडल को इतनी जल्दी हासिल नहीं हुआ। मेरे दरवाजे पर हर वक्त इश्तिहारी कंपनियों के कारिंदे और मालकान का तांता बंदा रहता। मैं बड़े सुकून से ज़िंदगी बसर कर रही थी कि कर्नल ने आकर मेरी ज़िंदगी में जहर घोल दिया। बज़ाहिर वह मुझे एक बुर्दबार और शरीफ इंसान लगा, लेकिन उसने मेरे साथ धोखा किया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने मजबूरन उसके साथ शादी कर ली। मेरी माँ को असलियत की भनक मिली तो वह मुझे छोड़कर कलकत्ता चली गई। और मैं, झरना ने एक तवील आह भरकर कहा, मैं आज भी कर्नल के साथ ज़िंदगी गुजारी हूँ।
लेकिन मैं उससे जो इंतकाम ले रही हूँ वो भी उससे वाकिफ़ है। पहले वो बड़ा खुश हुआ करता था, लेकिन जब उसे मेरे बारे में खबरें मिलनी शुरू हुई तो उसने मुझसे छुटकारा हासिल करने की कोशिश की। लेकिन मैंने उसके खिलाफ जो मवाद इकट्ठा कर रखा है उसे देखकर वो सख्ते में आ गया। उसने खामोशी इख्तियार कर ली। उसका हल्का अहबाब जो कभी बहुत वसी हुआ करता था घटकर बड़ा महदूद हो गया। झरना ने हकारत से मुस्कुरा कर कहा, हम एक दूसरे से शदीद नफरत करते हैं, एक ही छत के नीचे मियाँ बीवी की हैसियत से रहते हैं, लेकिन एक दूसरे की मौत की दुआएं मांगते रहते हैं। है ना अजीब बात। झरना की बातें मुझे उकसा रही थी कि मैं भी हालात से समझौता कर लूं, किसी मुनासिब मौके की तलाश में रहूं, कोई ऐसा सुनहरी मौका जो मुझे जोगी सीताराम के चुंगल से हमेशा के लिए निजात दिला दे। मैं औरत होकर तूफानों के सामने खम ठोंक के खड़ी हूं और तुम मर्द होकर इतनी जल्दी हिम्मत आ रहे हो। उसने मेरे गले में अपनी मरमरी बाहें डाल दी। मध्यम सुरों में गुनगुनाते हुए बोली, सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ? कुछ मत सोचो, जितना सोचोगे और उलझते जाओगे। खुद को मौजों के बहाव पर डाल दो, जब कोई किनारा नजर आएगा तो फिर संभलने की कोशिश करना। झरना की तजवीज़ मुझे पसंद आई। मैंने उसे अपनी आगोश में समेट लिया। उसके कुर्ब की लज्जतों ने मुझे हर गम से बेनियाज कर दिया। बड़ी देर तक हम एक दूसरे में मदगम रहे। फिर वह असरार करके मुझे अपने साथ शॉपिंग पर ले गई। उसका बस नहीं चल रहा था कि मेरे लिए पूरा बाजार खरीद रहे। मैंने बड़ी मुश्किलों से उसे रोका। 2-4 लिबास ज़रूर खरीदे, कुछ रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें ली, फिर वापस आ गया। उस रोज़ वह बहुत खुश थी। उसका ख्याल था कि मैं जल्दी उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं सिर्फ एक रात का मेहमान रह गया था। शाम तक वो मेरे साथ रही, फिर वापस चली गई। उसी रात जोगी सीताराम मुझे अपने साथ मथुरा ले गया। रास्ते भर वो किसी गहरे ख्याल में डूबा रहा। मैं भी आइंदा ज़िंदगी के बारे में सोचता रहा। सफ़र के दौरान हमारे दरमियान जो मुख्तसर बातें हुई वह काबिल बयान नहीं है। मैं दूसरी तफसील से भी गुरेज करूंगा। सिर्फ इतना बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ढाका से मथुरा के दरमियान सफ़र करते वक्त मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि मैं शायद आसानी से उससे पीछा नहीं छुड़ा सकूंगा। मथुरा पहुंचकर मैंने एक रात होटल में गुजारी। फिर दूसरे दिन जोगी सीताराम मुझे साथ लेकर काली के बड़े मंदिर की तरफ रवाना हो गया। उस रोज़ उसने खास तौर पर बड़ा एहतमाम किया था। बदन पर भभोत मला, माथे पर चंदन की लहरिएदार लकीरें बनाई, गले में पड़ी मालाओं को किसी खास बूटी की धुनी दी। फिर जिस्म पर गैरवे रंग की धोती लपेटकर उछल पड़ा था। उसके मजबूर करने पर मैंने भी धोती और कुर्ता पहन लिया। जैसे जैसे हम काली के मंदिर के करीब होते जा रहे थे मेरी उलझन और परेशानी बढ़ती जा रही थी। इस रोज़ से पेशतर मैंने कभी किसी मंदिर में झांकने की कोशिश भी नहीं की थी। अलबत्ता बुतों और काली की अजीबोगरीब और बेहंगम मूर्तियां जरूर देख रखी थीं। हम बड़े बाजार से गुजरने लगे तो मुझे सीताराम की अहमियत का एहसास हुआ। रास्ते में जितने पंडित, पुजारी, साधु और उनके चेले मिले, सब हाथ बांध बांध कर सीताराम को प्रणाम, जय गुरुदेव, राम राम महाराज और इसके अलावा जिस अकीदत का इजहार करते थे उससे ही अंदाजा होता था कि सीताराम पंडित पुजारी में ना सिर्फ जाना पहचाना जाता है बल्कि उसे कोई बड़ा मुकाम भी हासिल रहा होगा। मैं अपनी सोचों में गुम था। मैंने कई बार सोचा कि किसी बछड़े की तरह रस्सी छुड़ाकर सरपट दौड़ लगा दूं, लेकिन मैंने अपने इरादे पर अमल नहीं किया। मैं सीताराम की पुरस्कार शैतानी कुव्वतों का तमाशा देख चुका था। इस ध्यान को अब मन से निकाल दे बालिक, उसने मेरे दिल का हाल भांपकर संजीदगी से कहा। तू नहीं जानता कि तेरे भविष्य में क्या लिखा है, परंतु सीताराम जानता है कि काली तुझे अवश्य स्वीकार कर लेगी। इसके बाद तेरे जीवन में ऐसा इनकलाब आएगा कि बड़े बड़े महान पंडित और पुजारी भी तेरे चरणों में दंडोत करना अपने लिए बड़ा मान समझेंगे। देवदासियों और पुजारने तेरा मन बहलाने के सपने देखेंगी। बड़े बड़े भगत भी तेरे आगे पीछे हाथ बांधे खड़े रहेंगे। तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तू ऐसी शक्ति प्राप्त करेगा जिसके हासिल करने के लिए अब तक ना जाने कितने सर फिरे अपना जीवन भिड़ चुके हैं, पर कोई सफल नहीं हुआ। मैं तुम्हारी बात मान चुका हूं, लेकिन तुमने अभी मुझे अपने दिल का भेद नहीं बताया। क्या जानना चाहता है? तुमने मेरे साथ जो समझौता किया उसका कोई ना कोई मकसद तो जरूर होगा। जोगी सीताराम मेरी बात सुनकर होंठ काटने लगा। मैंने पहली बार उसे उलझते देखा था। उसकी पेशानी पर उभरने वाली शिकनें इस बात की तर्जुमानी कर रही थी कि उसे कोई गहरी फिक्र लायक थी। उसकी जिंदगी में कोई ना कोई खला ऐसा जरूर था जो पुर नहीं हो सका था। कहीं कोई गोट जरूर फंस गई थी, कोई गुत्थी उलझ गई थी जिसको सुलझाने की खातिर उसे मेरी ज़रूरत पेश आई होगी। वो पुरस्कार और लाजवाल कुव्वतों का मालिक था। जब चाहता नज़रों से ओझल हो जाता, जब चाहता सामने आ जाता। वह दिलों की बातें भी पढ़ सकता था, पाताल में झांकने का दावा भी कर चुका था। फिर उसे मेरी क्या ज़रूरत पेश आ गई थी? ऐसा क्या काम था जो वह खुद अंजाम नहीं दे सकता था? तेरे मन में जो ज्वार भाटा उठ रहा है उसे देख रहा हूं, उसने ठोस लहजे में कहा। तू जो सोच रहा है वो गलत भी नहीं है। कभी हाथी निकल जाते हैं लेकिन उसकी दुम अटकी रह जाती है, जो आंखों के इशारे से चट्टानों को सुरमा बना देने की महान शक्ति रखती हैं। कभी वो एक नारियल तोड़ने की खातिर किसी और का सहारा लेती हैं। तू अभी बालिक है, तो इन बातों को नहीं समझ सकेगा। अभी वह समय तेरे जीवन में नहीं आया जब मनुष्य आंख बंद करके दुनिया के एक सिरे से दूसरे कोने में पहुंच जाता है, लेकिन वह समय आएगा जरूर। तू मेरा अनमोल रतन है, रतनदीप, ऐसा चिराग जिसमें हजारों हीरे मोती जड़े हैं, परंतु मेरे सिवा कोई और उनका असल मोल नहीं जानता। वो कुछ देर अपनी जुबान में कुछ बुदबुदाता रहा, फिर उसकी आंखें किसी ख्याल से चमकने लगी।
वह मेरा हाथ थामकर बड़े जोश से बोला, बालिक, आज से तू मेरा रतन है, रतन कुमार। मैं तुझे इसी शुभ नाम से याद करूंगा। रतन कुमार? मैंने बुरा समूह बनाया। ये क्या नाम है? केवल रतन कुमार नहीं, उसने खुशी से हाथ मलते हुए कहा, रतन कुमार महाराज, जिसकी शक्ति अपरंपार होगी। नहीं सीताराम, मैंने संजीदगी से कहा, मुझे कम से कम नाम का तो मुसलमान रहने दो। फिर धर्म कर्म के बखेड़ों में उलझ गया। तुम जो चाहे समझ लो, लेकिन मैंने कुछ कहना चाहा। वो मेरी बात काट कर बोला, अपने पुरखों की कही हुई बात याद रख मूर्ख। उस महान शक्ति ने भी यही कहा था कि तेरा नाम तेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। परंतु तब समय बीत चुका था, लेकिन अब समय फिर तेरी मुट्ठी में है। मेरा कहा मान ले बालिक, महान जोगी तुझसे लगी लिपटी बातें नहीं कर रहा। एक बार अपना नाम बदल कर देख ले कि तेरे भाग्य में क्या लिखा है। ये समय भी हाथ से निकल गया तो फिर और चक्रों में भटकता फिरेगा। मुझे सीताराम की बात सुनकर फिर दादाजान की कही हुई बातें याद आ गईं। उन्होंने भी पहले यही मशवरा दिया था कि जितनी जल्दी मुमकिन हो मेरा नाम आजर से तब्दील करके कुछ और कर दिया जाए। फिर उन्होंने वक्त गुजर जाने की बात भी की थी, और अब सीताराम कह रहा था कि वक्त फिर मेरी मुट्ठी में आ गया है। मेरा जहन उलझने लगा। मेरी माँ की भी यही ख्वाहिश थी कि मेरा नाम बदल दे, लेकिन मौत ने उसे दिल की हसरत पूरी करने की मोहलत ना दी। जोगी सीताराम ने ठोस लहजे में कहा, अब सोच विचार करना छोड़ दे मूर्ख। आजर को अपने अंदर दफन कर ले, रतन कुमार बन जाए, इसी में तेरी मुक्ति है। लेकिन रतन कुमार ही क्यों? मैंने पूछा। क्या मेरा नाम मुसलमानों जैसा नहीं हो सकता? उसी लम्हे सीताराम ने मेरे बाजू पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सोचने समझने की कुव्वत तेजी से जायल हो रही हो। उसकी पुरस्कार कुव्वत ने मुझे फिर बेबस कर दिया। सामने काली के मंदिर का चमकता हुआ क्लिस नजर आ रहा था। सीताराम ने कोई श्लोक पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे दिल की हालत गैर होने लगी। मेरा जहन माऊफ हो रहा था। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं सोते में चल रहा हूं। मंदिर की सीढ़ियां सामने आई तो मैं एक लम्हे को हिचकिचाया, लेकिन सीताराम की गिरफ्त और मजबूत हो गई। वह लंबे लंबे डग भरता सीढ़ियां अबूर करता हुआ काली के बड़े मंदिर में दाखिल हो गया। बड़े मंदिर के चबूतरे पर पंडित पुजारियों की टोलियां इधर उधर जमा थीं। उनमें नौजवान भी थे, अधेड़ उम्र वाले थे, और कुछ ऐसे बूढ़े भी थे जो कब्रों में पाए लटकाए बैठे थे। चबूतरे के तरफ कच्ची जमीन पर बड़े बड़े फल फूलदार दरख्त मौजूद थे। पाखों के साथ किस्म किस्म की मूर्तियां रखी नजर आ रही थीं। बाएं जानिब एक खूबसूरत लॉन था जिस पर पुजारने और देवदासियां बैठी खुसर फुसर कर रही थीं। जोगी सीताराम को देखकर मंदिर के अंदर भी एक हलचल सी मच गई। हर शख्स उसकी पजीराई में पेश पेश था। सबकी नजरें मेरी तरफ उठ रही थीं। मैं सीताराम के साथ ना होता तो शायद वह मुझ पर शुबा भी करते। मेरा लिबास उन सब से अलग थलग था। मैं वहां के आदाब से भी नावाकिफ था जो अलग पहचाना जा रहा था। सीताराम को लोगों ने घेर लिया। उसकी खैरियत दरियाफ्त करने लगे, उसके पैरों को छूने लगे। मंदिर का बड़ा पुजारी भी बाहर आ गया। वह एक खट्टा खट्टा और भारी भरकम शख्स था। उसको देखकर भी राम राम की आवाजें गूंजने लगी। लेकिन बड़े पुजारी ने भी सीताराम के घुटनों को हाथ लगाकर प्रणाम किया तो मुझे उसकी बड़ाई का अंदाजा हुआ। बड़े दिनों बाद दर्शन दिए जोगी महाराज, बड़े पुजारी ने बड़ी अकीदत से कहा। अब आए हो तो कुछ अरसा देवी के चरणों में भी टिक कर बैठना। अभी कुछ कामकाज बाकी रह गया है, मुझे कहीं दूर जाना है। सीताराम ने मेरी सिमत कनखियों से देखते हुए जवाब दिया, समय मिला तो दोबारा इत्मीनान से आऊंगा। एक दो रोज तो सेवा करने का मौका दो। बड़े पुजारी ने असरार किया तो सीताराम ने सिर्फ एक दिन की हामी भर ली। फिर मेरा तारुफ कराने लगा। बड़े पुजारी ने पहली बार मुझे ध्यान से देखा, फिर बोला, तुम्हारी बात ही कुछ और है महाराज। उसने सांस भरकर कहा, तुम जिसके सर पर अपना हाथ रख देते हो वो कुंदन बन जाता है। मैं इस माहौल से उकताने लगा। उनकी भांत भांत की बोलियां मेरी समझ में नहीं आ रही थीं। मेरा दिल चाह रहा था कि कपड़े फाड़कर मंदिर से भाग जाऊं, लेकिन सीताराम का खौफ तारी था जिसने मेरे कदम रोक रखे थे। मैं अपना दिल बहलाने की खातिर इधर उधर देख रहा था जब मेरी नजर एक पुजारी पर जाकर थम गई। वह चबूतरे के दाएं जानिब एक सतून से टेक लगाए बैठा था। वो शायद वाहिद पुजारी था जो जोगी सीताराम के इस्तकबाल को खड़ा नहीं हुआ था। उसकी उम्र 30-32 से ज्यादा नहीं रही होगी, लेकिन वो बड़ा पुरवकार लग रहा था। उसकी आंखों की चमक में कोई ऐसी बात जरूर थी जो उसकी शख्सियत को उजागर करती थी। इत्तफाकन मेरी और उसकी नजरें चार हुईं तो उसने अपनी जगह किसमिसाना शुरू कर दिया। उसकी तजुर्बेकार निगाहें मेरे वजूद के अंदर झांकती हुई महसूस हो रही थी। उसकी तरफ देखकर ऐसा लगता था जैसे वो मुनफरिद शख्सियत का मालिक हो। वह मुझे टिकटिकी बांधे देख रहा था। उसकी आंखों के रंग बार बार बदलते महसूस हो रहे थे। मुझे हंसी आ गई। शायद सीताराम की तरह उसने भी मेरे भविष्य में झांक लिया था जो इतने गौर से दिख रहा था। सीताराम बड़े पुजारी से बातों में मशगूल था जब मैंने उसे अचानक चौंकते देखा। ऐसा लगा जैसे उसने अपने आसपास कोई खतरा महसूस किया हो। फिर उसने पलटकर उस पुजारी की तरफ देखा जो मेरी शख्सियत में दिलचस्पी ले रहा था। बड़े पुजारी की नजरें भी उसकी जानिब घूम गईं। शायद वो पुजारी भी मोहतात हो गया था जो उसने बड़ी तेजी से मेरी तरफ से अपनी तवज्जो हटा ली। सांस खींचकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। अंदाज ऐसा था जैसे योगा के किसी खास आसन की मश्क कर रहा हो। मेरे अंदर तजस्सुस बेदार होने लगा। सीताराम का चौंक कर उस पुजारी की तरफ देखना, पुजारी का मेरी तरफ से यकलख्त बेनियाज होकर सांस खींचकर आंखें बंद कर लेना, ये बातें महज इत्तफाक नहीं हो सकती थीं। कोई ना कोई बात जरूर थी जिसने सीताराम के चेहरे पर तफक्करात पैदा कर दिए।
यह घुमंडी अभी तक काली के चरणों में लगा बैठा है। सीताराम ने मध्यम आवाज में बड़े पुजारी को मुखातिब किया। 2 महीने पहले अयोध्या की तरफ गया था, फिर वापस आ गया। बड़े पुजारी ने जवाब दिया। तुम इसे घुमंडी कह रहे हो महाराज? तो फिर ठीक ही होगा, परंतु तुम इसके मन के भेद नहीं देख सकते, मैं देख रहा हूं। सीताराम ने बेहद संजीदगी से कहा। जानते हो इस समय इसने अपना दम क्यों साध रखा है? तिब्बत से वापसी के बाद महावीर ने योगा की बैठकें लगानी शुरू कर दी हैं, बड़ा पुजारी बोला। 1-1 घंटे तक इसी तरह दम साधे पत्थर की मूर्ति बना रहता है। तुम भी इसे महावीर कहते हो? सीताराम ने बड़े पुजारी से सवाल किया। अब सभी इसे इसी नाम से याद करते हैं, बड़े पुजारी ने पूछा। तुम क्या सोच रहे हो इसके बारे में? पहले यह केवल महेंद्र नाथ था, कभी मेरी भक्ति भी किया करता था, लेकिन हनुमान महाराज का जाप करने के बाद से महावीर बन गया। सीताराम ने बुरा समूह बनाकर जवाब दिया। अब मुझे देखकर कतराने लगा, मेरी खोज में लगा रहता है। मैं समझता हूँ इस समय भी इसके मन में कोई खुदबुद हो रही थी। मैं इसके मन में ना झांक सकूं, इसीलिए इसने दम साध लिया। बहुत चतुर, चालाक और चंट बनने की कोशिश करता है। सीताराम के आखिरी जुमलों से महावीर के लिए उसकी नफरत का एहसास झलक रहा था। क्षमा कर दो महाराज, बड़े पुजारी ने कहा। अभी जवान है, शरीर में गरम गरम खून दौड़ रहा है। जब सूझबूझ आ जाएगी तो ये भी तुम्हारे चरणों में दंडोत करेगा। तुम्हारे इसका क्या मुकाबला? सीताराम ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि महावीर को देखने के बाद उसकी तबीयत मकदर हो गई थी। बड़ा पुजारी भी उसकी कैफियत भांप चुका था। वह असरार करके मुझे और सीताराम को मंदिर के अंदर ले गया, जहां काली की कद्यावर मूर्ति मौजूद थी। मेरे लिए वह लम्हे बड़े सबर आजमा थे, लेकिन मैंने जब्त से काम लिया। मंदिर के बड़े पुजारी ने काली के चरणों में बैठकर अश्लोक पढ़ा। फिर सीताराम ने मेरा हाथ थामकर मूर्ति के कदमों में बिठा दिया। मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी, लेकिन मेरे पास फरार का कोई रास्ता नहीं था। बालिक, सीताराम ने बड़ी गंभीर आवाज में मुझे मुखातिब किया, देवी के सामने हाथ बांध ले। सच्चे मन से वचन दे कि तू कभी मेरे साथ धोखा नहीं करेगा, हमेशा मेरी आज्ञा का पालन करेगा। मेरा जी उलटने लगा। एक मूर्ति के सामने हाथ बांधना, उसको गवाह बनाकर अहदो पैमान करना, वो सब कुछ मुझे अजीब लग रहा था। लेकिन मैं सीताराम की पुरस्कार कुव्वतों के जाल में फंस चुका था। मैंने जल्दी उसके कहे हुए अल्फाज दोहराए, फिर उठ खड़ा हुआ। धन्य हो बालिक रतन कुमार। बड़े पुजारी ने मेरे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। जोगी महाराज ने तुझे अपने चरणों में जगह दी है। तेरे सर पर हाथ रख दिया तो तू भी कुंदन बन जाएगा। पर एक बात का ध्यान रखना, अब पलटकर पीछे की ओर देखने की भूल कभी न करना, इसी में तेरी मुक्ति है। बड़े पुजारी ने आशीर्वाद देने के बाद पीतल के बर्तन से गुंदा हुआ संदल और ना जाने क्या शय उठाकर मेरे माथे पर लगाई। इसके बाद मुझे वैसे ही गैरवे रंग का लिबास पहनाया गया जो दूसरे पंडित पुजारियों ने पहन रखा था। दिन भर हमारी आवभगत होती रही। बड़े पुजारी के कहने पर मंदिर की पुजारियों ने भी मेरे रतन कुमार बनने पर काली के सामने जमा होकर भजन गाए। पुजारियों और पंडित की निगाहें उनके जिस्मों पर गिद्ध की तरह मंडलाती रहीं, लेकिन उन सब की नजरें बार बार मेरे चेहरे की जानिब उठ रही थीं। वो मुझे नया पखेरू जानकर मुझ पर अपनी अदाओं के जाल फेंक रही थी, निगाहों निगाहों में बातें कर रही थी। मैं मजबूरन खामोश बैठा खून के घूंट पीता रहा। लेकिन ना जाने क्यों उस वक्त भी मेरे जहन के एक गोशे में पुजारी महावीर का तस्वुर रह रहकर बेदार हो रहा था। उस रात सीताराम बड़े पुजारी का मेहमान था। रात के खाने के बाद वो बड़े पुजारी के साथ मंदिर के अंदर चला गया। मेरे लिए मेहमान खाने में कमरे का बंदोबस्त कर दिया गया। मैं रुखसत होने लगा तो सीताराम ने करीब आकर दबी जुबान में कहा, यह काली का पवित्र मंदिर है बालिक, यहाँ कोई भूल ना कर बैठना, और पंडित पुजारियों से भी दूर दूर ही रहना। हम सवेरे ही निकल चलेंगे। सीताराम की बात मेरी समझ में सिर्फ इसी हद तक आ सकी कि मैं किसी देवदास या पुजारन को रात अपने कमरे में बसर करने की इजाज़त ना दूं। मैं यूं ही इस बात में सर हिलाकर एक पुजारी के साथ अपने कमरे में आ गया। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे भारी रात थी। मंदिर के माहौल में मुझे घुटन का एहसास हो रहा था। मुझे अपने वालिदैन बड़ी शिद्दत से याद आ रहे थे। दादा जान की बातें मेरे जहन में गूंज रही थीं। मलंग के कहे हुए जुमले उभर रहे थे। मैंने उनके बारे में बहुत गौर किया, लेकिन उनका मफहूम समझने से कासिर रहा। मैं बिस्तर पर लेटा करवटें बदल रहा था जब एक कमसिन पुजारन तंग चोली और घाघरे में अपने हुस्न का जादू जगाती कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में दूध का गिलास था। उदास होंठों पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट खेल रही थी। उसके अंग अंग में बिजली भरी थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। मेरा नाम यशोदा है, बड़े पुजारी के चरणों की धूल हूं। उसने मुझ पर कातिल नजरों से तीर चलाते हुए कहा, तुम्हारे लिए दूध लाई हूं, इसे पी लो। मैंने उसकी बात मान ली। वो जहर भी देती तो शायद मैं इनकार न करता। उसकी आमद ने मेरे जहन पर तारी सारा बोझ उतार दिया था। उसके हुस्न का निखार काबिल दीद था। उसका गुदराया हुआ जिस्म क़यामत था। उसकी बादामी आंखों में बिजलियां कौंध रही थीं। चोली और घाघरे के दरमियान उसका खुला हुआ जिस्म मुझे बहकाने लगा। वह रहीमुद्दीन की मासूम बेटी से ज्यादा कमसिन और अल्लड़ थी। मेरा दिल चाहा कि उसे अपनी बाहों में घसीट लूं, रतन कुमार बनने के बाद इस नाम को यशोदा के वजूद से नत्थी कर दूं। लेकिन सीताराम के खौफ ने मेरे कदम थाम लिए। मैंने एक ही घोंट में दूध का गिलास अपने वजूद में उंडेल लिया। उसके हलक के नीचे उतरते ही मुझ पर सुरूर की कैफियत तारी होने लगी। मैं चौंका। मेरे जहन में भंग का तस्वुर उभरा। मैंने कहीं सुना था कि मंदिरों में भंग घोटी जाती है।
जिसे देवताओं का मशरूब समझकर पिया जाता है। शायद उन्होंने यशोदा जैसी अधखिली कली का इंतखाब इसलिए किया था कि मैं उसकी आंखों की मस्ती में डूबकर अक्ल खिर्द से बेगाना हो जाऊं। वो अपने मकसद में कामयाब हो गए थे। दूध में भंग या कोई और नशावर चीज मिलाकर उन्होंने मेरे ईमान को और आलूदा कर दिया। ये इंद्र देवता का सोमरस है, यशोदा इठला कर बोली। सिर्फ किस्मत वालों का मिलता है। इसे पीकर मनुष्य बहक भी जाता है। मैंने उसकी नीलगू आंखों में झांका। कदम लड़खड़ाने लगते हैं। वो शर्माकर दोहरी हो गई। उसके बदन की सौंधी सौंधी महक मेरे वजूद को गुदगुदाने लगी। उसकी निगाहों में भी रंग बरंगे डोरे तैरने लगे। वो मेरी बातों का मफहूम समझ गई थी। तुम्हें जाने की जल्दी तो नहीं है? मैंने बहके हुए लहजे में सरगोशी की। कोई काम है क्या? उसने शौक नजरों से मुझे देखा। उन आंखों में आमादगी का इजहार था। मैंने सीताराम की तमाम नसीहतों को बालाए ताक रख दिया। हाथ बढ़ाकर यशोदा की मरमरी कलाई थाम ली। वो बल खाती मेरी आगोश में समाने लगी, लेकिन उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक की मध्यम आवाज उभरी तो वो किसी खौफजदा हिरनी की तरह मचलकर मेरी बाहों से निकल गई। मेरे हलक में कांटे चुभने लगे। मेरा दिल धड़का। शायद सीताराम की पुरस्कार नजरों ने मेरे इरादों को दूर रहकर भी भांप लिया था। गालिबन वो मुझे सर्जनिश करने की खातिर आया होगा। मैं संभल कर बैठ गया। लेकिन ये यशोदा के जाने के बाद जो शख्स मेरे कमरे में दाखिल हुआ वो पुजारी महावीर के सिवा और कोई नहीं था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तुम? मैंने उसे वजाहत तलब नजरों से घूरा। मेरा नाम महावीर है, मुझे अपना मित्र समझो, उसने मध्यम आवाज में कहा। तुम्हें एक दो जरूरी बातें समझाने आया हूं। लेकिन जोगी सीताराम, मैंने कुछ कहना चाहा। वो मेरी बात काट कर बोला। उसकी चिंता मत करो। मैं जानता हूं कि वो मन के अंदर भी झांक सकता है, लेकिन मैंने कुछ देर के लिए मंडल खींच दिया है। वो इस मंडल के अंदर नहीं देख सकेगा। ऐसी क्या बात है जो तुम सीताराम की मौजूदगी में नहीं कर सकते? मैंने उसे टटोलने की खातिर पूछा। मेरे पास समय कम है। मेरी दो बातें गिरहा से बांध लो, उसने ठोस लहजे में कहा। पंडित रामकिशन से पंजा लड़ाने की भूल कभी मत करना। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। जोगी सीताराम ने जान लिया कि इस धरती पर केवल तुम ही एक ऐसे मनुष्य हो जो उसका काम कर सकते हो। इस कारण वह तुमसे पींग बढ़ा रहा है। महावीर ने इधर उधर देखकर कहा। वह जिस चीज की खोज में है उसे तुम्हारे सिवा कोई और हासिल नहीं कर सकता। क्या पंडित रामकिशन जोगी सीताराम से ज्यादा ताकतवर है? मैंने पूछा। बराबर का जोड़ समझ लो। हो सकता है सीताराम ही उस पर भारी पड़ जाए। मैं विश्वास से नहीं कह सकता। और वो चीज क्या है? मैंने संजीदगी से पूछा। जवाब में महावीर कुछ कहना चाहता था कि अचानक फिजा में ऐसे धमाके हुए जैसे दो मावराई ताकतें आपस में टकरा गई हों। महावीर ने मुझे इशारे से खामोश रहने की ताकीद की, फिर पलटकर तेजी से बाहर निकल गया। मैं खामोशी से बिस्तर पर लेट चुका था, जहां एक दराज कद पुजारी लपकता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। क्या बात है? मैंने लापरवाही से पूछा। जोगी महाराज ने कहा था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं, उसने कमरे में इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए कहा। कौन हो तुम? मैंने यूं ही पूछा। महाराज का पुराना सेवक हूं, वो हाथ बांधकर बोला। तुम किस्मत के धनी हो कि तुम्हें महाराज का आशीर्वाद मिल गया। मैं बरसों से सेवा कर रहा हूं, लेकिन अभी तक खाली झोली लिए फिर रहा हूं। सेवा जारी रखो, तुम्हारा नंबर भी आ जाएगा, मैंने लापरवाही से कहा। फिर जवाही लेकर करवट बदली। मेरे ज़हन में महावीर के जुमले गूंज रहे थे। उसकी बात अधूरी रह गई थी। शायद सीताराम को उसके मंडल की भनक मिल गई थी, इसीलिए उसने किसी पुजारी को मेरे कमरे के सुनगुन लेने को भेजा था। मैं खासी देर तक उस चीज़ के बारे में सोचता रहा जिसके हसूल की खातिर जोगी की शैतानी कुव्वतें मेरे गिर्द जाल बुन रही थी। मेरे ज़हन में मुख्तलिफ सवालात गडमड हो रहे थे। वो क्या कीमती शय थी जिसे सीताराम की मावराई कुव्वतें भी हासिल नहीं कर सकती थी? पंडित रामकिशन कौन था? सीताराम और पंडित रामकिशन का उस शय से क्या ताल्लुक था जिसे महावीर के कहने के मुताबिक मेरे सिवा कोई और हासिल नहीं कर सकता था? महावीर ने मुझे इस बात से क्यों बाखबर किया? उसे मुझसे क्या हमदर्दी थी? क्या खुद वो भी इस शय की तलाश में था? मैं किसी आखिरी नतीजे की तलाश में था, लेकिन यशोदा ने मुझे दूध में जो नशीली शय पिलाई थी वो तेजी से अपना काम कर रही थी। चुनाचे मैं ज्यादा देर तक बेदार न रह सका। दूसरी सुबह मेरी आंख देर से खुली। मैं चाहता था कि काली के मंदिर से जाने से पहले एक बार और महावीर से मुलाकात कर लूं, लेकिन मुझे इसका मौका नहीं मिला। नाश्ते से फारिग होने के बाद जोगी सीताराम ने मंदिर के बड़ी पुजारी से इजाजत ली और मेरा हाथ थामकर बाहर आ गया। मैंने आखिरी वक्त तक इधर उधर देखा, लेकिन महावीर कहीं सामने मौजूद नहीं था। मेरा जहन फिर उलझने लगा। हमारा सफ़र बड़ा तवील था। हम ढाका से कलकत्ता गए, वहाँ से बनारस, इलाहाबाद और अमृतसर होते हुए हिमालय की बर्फपोश पहाड़ियों की तरफ निकल गए। सीताराम बड़ा सख्त जान जोगी था। सफ़र के दौरान भी वो पूरी तरह चाको चौबंद नजर आ रहा था। शुरू शुरू में मेरी हालत गैर रही। मैं सफ़र से उकता जाता, लेकिन फिर मैं भी ढीठ बन गया। मैं मज़हब से जितना दूर होता जा रहा था, उतना ही मेरे अंदर का गुबार बढ़ता जा रहा था। रास्ते भर सीताराम मुझे अपनी ज़िंदगी के अजीबोगरीब किस्से कहानियाँ सुनाता रहा, देवी देवताओं के बारे में जानकारी कराता रहा। उसने मुझे कई जाप याद कराए। वो मुझे बार बार यावर कराता था कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ ताकत है।
देवता का जाप जिसकी मुख्तलिफ मुद्दत होती है इंसान को फौलाद बना देता है, वो कुंदन हो जाता है। फिर उसे किसी चीज़ की हाजत नहीं रहती, वो जो चाहता है पलक झपकते में मिल जाता है। मंत्र के वीर उसकी ख्वाहिश को पूरा करने में पेश पेश रहते हैं। मैं सीताराम की बातों में उलझने लगा, मगर एक दिन मैंने तय कर लिया, जब ओखली में सर दे ही दिया तो फिर धमाकों से क्या डरना। मेरे अंदर बार बार यह जज्बा सर उभारता था कि मैं इतनी ताकत हासिल कर लूं कि सीताराम को नीचा दिखा सकूं। आज मैं उसके इशारे पर चल रहा हूं, कल उसे अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दूं। दिल में इस ख्वाहिश के बेदार होने के बाद मैं जोगी से कुरीद कुरीद कर काली, दुर्गा, अदिति देवी, विष्णु महाराज और दूसरे देवी देवताओं के बारे में पूछता रहा। सीताराम खुश था कि मैं पूरी तरह उसकी मुट्ठी में हूं। मैं कोई और ख्वाब देख रहा था। सफ़र के दौरान भी मुझे महावीर की बात याद आ रही थी। मैंने मुतअद्दिद बार सीताराम से मालूम करने की कोशिश की कि वो मेरे जरिए क्या काम कराना चाहता है, लेकिन वो हर बार मुझे टाल देता या गुफ्तगू का रुख बदलकर अपनी राम कहानी शुरू कर देता। हिमालय की बर्फपोश पहाड़ियों पर पहुंचकर उसने मेरे लिए एक महफूज गुफा तलाश की। मैं उसके बताए हुए तरीकों से मंडल खींचकर आलती पालती मारकर बैठ गया। जो मंत्र मुझे सीताराम ने बताया था वो मैंने याद कर लिया। वो काली जाप के लिए था, जिसकी मुद्दत 40 दिन थी। 40 दिन तक किसी पहाड़ के गार में भूखे प्यासे बैठे रहना एक दुश्वार गुजार मरहला था। लेकिन अब मुझे जिंदगी की परवाह नहीं रही थी। इंतकाम का एक जज्बा था जो जुनून की शक्ल इख्तियार करता जा रहा था। इसी जुनून ने मुझे कामयाब किया। 2-4 रोज तक मैं उस वीराने और मौसम की बदलती कैफियतों से परेशान रहा। कई बार मेरे दिल में आया कि मंडल से निकलकर जिस तरफ सींग समाये भाग खड़ा हूं, किसी बुलंद पहाड़ी से अपने वजूद को आंख बंद करके नीचे की तरफ गिरा दूं, सारा किस्सा एक ही दफ़ा में पाक हो जाए। लेकिन फिर मुझे ख्याल आता कि अगर मरना ही था तो मैंने जोगी सीताराम की बात उस वक्त क्यों कबूल की, जब ढाका के अकूबत खाने में मुझे पुलिस के मुजालिम बर्दाश्त करने पड़ रहे थे। मैं सीताराम के साथ कोई समझौता करने से सख्ती से इनकार कर देता तो बात इतनी आगे न बढ़ती। लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। 1 हफ्ते की जानलेवा मुशक्क़त के बाद मैं मंत्र पढ़ने का आदी हो गया। मौसमों की तब्दीलियां भी मेरे ऊपर असरअंदाज होने से गुरेज करने लगी। शायद मेरे अंदर पैदा होने वाली वहशतें देखकर वो भी मुझसे कतराने लगी थी। मैं मंडल में बैठा काली का जाप करता रहा। सीताराम ने कहा था कि जाप के दौरान शैतानी और गंदी कुव्वतें मुझे भेस बदल बदल कर परेशान करेंगी, लेकिन अगर मंडल के अंदर रहा तो वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी। मगर मेरे साथ ऐसा कोई काबिल जिक्र हादसा भी पेश नहीं आया। शायद काली देवी को भी मेरा रूप पसंद आ गया था। वो मुझ पर मेहरबान हो गई तो फिर सारी मुश्किलात दूर हो गईं। 40 रोज़ में मेरी हालत अजीब हो गई थी। मेरा पूरा जिस्म पत्थर बन चुका था। गर्दो गुबार और सर्दी के थपेड़ों ने मेरे चेहरे की रंगत भी बदल डाली थी। मेरे सर और दाढ़ी के बाल भी खुदरो जंगली झाड़ झनकार की तरह बढ़ चुके थे। लेकिन मेरी जुबान किसी मशीन की तरह उस मंत्र के बोल दोहराती रही जो सीताराम ने मुझे याद करवाए थे। उसने कहा था कि मुझे दिनों के शुमार करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। या तो 40 रोज़ मुकम्मल होने के बाद वह खुद मुझे लेने आएगा या कोई और अलामत ऐसी ज़ाहिर होगी जो मुझे मेरी कामयाबी का एहसास दिला देगी। मंडल में बैठकर जाप करने के दौरान मुझे किसी गंदी कुव्वतों ने डराने की कोशिश नहीं की। अलबत्ता एक बार जब जाप मुकम्मल होने में शायद कुछ दिन बाकी रह गए थे, मुझे दादा जान सामने खड़े नजर आए। उनके नौरानी चेहरे पर उस वक्त जलाल की कैफियत आ रही थी। वो मुझे कहर आलूद नज़रों से घूर रहे थे और पेचो ताप खा रहे थे। मालून क्यों अपनी आकबत खराब कर रहे? अब भी वक्त है, हिसार तोड़कर बाहर आ जा, उन्होंने गरजदार आवाज़ में कहा। बड़े मियाँ, मैंने उसी किसी शैतान का बदला हुआ रूप समझकर उसका मजाक उड़ाया। अगर तुम मेरे दादा जान हो तो फिर हिसार के अंदर आ जाओ। मेरी बात मान ले बदबख्त, अभी निजात का रास्ता तेरे अपने हाथ में है। सच्चे दिल से तौबा कर ले, वरना तेरी मिट्टी बुरी तरह पलीद होगी। दादा जान की शक्ल वाले ने तिल मिलाकर कहा। तुम एक बार मंडल में कदम रखकर देखो, तुम्हारी मिट्टी मुझसे पहले पलीद हो जाएगी, जलकर खाक हो जाओगे। नाहिंजार, वो गुस्से में लरजने लगा। जानता है तू किससे बात कर रहा है? हाँ, तुम किसी शैतान की बदरू हो जो मुझे मेरे इरादे से रोकने आई है, मैंने घुरा कर कहा। जा, चला जा, फिर दोबारा इधर का रुख न करना, वरना जलकर खाक हो जाएगा। फिर मैंने आंखें बंद कर लीं और पूरी तवज्जो से मंत्र पढ़ने लगा। कुछ देर बाद मैंने दोबारा आंख खोली तो वहाँ कोई भी ना था। मुझे न वक्त का एहसास था, ना मैं दिनों का शुमार कर रहा था। लेकिन वो शाम आज भी याद है जब गार में मलगजी अंधेरा फैलना शुरू हुआ। तारीकी अपना दामन फैला रही थी, अंधेरे तेजी से फैल रहे थे। जब मैंने रोशनी का एक दायरा नमूदार होकर अपनी तरफ बढ़ते देखा, उस दायरे के अंदर एक हसीन औरत अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसका हुस्न मेरी निगाहों में चकाचौंध पैदा करने लगा। वह आहिस्ता आहिस्ता रोशनी के दायरे के साथ मेरी तरफ कदम बढ़ा रही थी। उसके मचलने का अंदाज भी गजब का था। मैंने इतनी खूबसूरत और भरपूर औरत पहले कभी ना देखी थी। मेरा जहन भटकने लगा। सीताराम की आवाज़ मेरे कानों में उभरी। बालिक, एक बात का ध्यान रखना, अगर तूने जाप पूरा होने से पहले बाहर निकलने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। पलीद आत्माएं तुझे रूप बदल बदल कर तेरे इरादे से रोकेंगी, पर तू उनकी तरफ ध्यान न देना। अगर तू डर गया तो सारा किया कराया सत्यानाश हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि तेरा दिमाग पलट जाए, तू दीवाना हो जाए, तुझे अपने जीवन के बारे में कुछ भी याद न रहे। जब कोई ऐसा समय आए तो मंत्र के बोल ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू कर देना।
गंदी आत्माएं तेरी नज़रों से ओझल हो जाएंगी। तूने जो मंडल खींचा उसमें कोई मनुष्य या शैतानी शक्ति कदम नहीं रख सकती, वरना जलकर भस्म हो जाएगी। मेरी बात गिरहा से बांध ले। जाप के आखिरी दिन बड़े कठिन होते हैं। मैंने मंत्र के बोलों को बुलंद आवाज में पढ़ने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। मंत्र के बोल मुझे याद नहीं आ रहे थे। मेरी नज़रें उसी हसीन औरत पर मरकूज थीं, जिसके दोनों शानों पर दो नागिनें कुंडली मारे बैठी लहरा रही थीं। उसके सर पर रोशनी के झमाके हो रहे थे। वह मेरे मंडल के करीब आकर रुक गई। उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। उसके होंठों के बैजवी गुदाज पर मुस्कुराहट खेल रही थी। खबरदार, मैंने सारे जिस्म की कुव्वत जमा करके बमुश्किल उसे मुखातिब किया। मंडल में कदम रखने की गलती मत करना, वरना जलकर राख हो जाएगी। तुम्हारा नाम रतन कुमार है ना? उसके होंठों पर जुम्बिश हुई तो फिजा में नकरई घंटियों की आवाज़ें गूंजने लगीं। हाँ, मैं रतन कुमार हूँ। मैंने उसे घूरते हुए पूछा। तू कौन है? किसकी शक्ति प्राप्त करने के कारण धोनी रमाए बैठा है? वो मेरा सवाल नज़रअंदाज करके बड़े पुरवकार अंदाज में बोली। किसके लिए जाप कर रहा है? दफा हो जा यहाँ से, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। मैंने पैंतरा बदलकर उसे ललकारा। तुम मुझे अच्छे लगे रतन कुमार, इसीलिए बीर बलाओं ने तुम्हें डराने की कोशिश नहीं की। वो कदम आगे बढ़ाते हुए एक अदा से बोली। तुम जिस काली के लिए जाप कर रहे हो, मैं उसी का दूसरा रूप दुर्गा हूँ। तुम किस्मत के धनी हो जो मेरा दर्शन कर रहे हो। उठो रतन कुमार, मंडल से बाहर आकर मेरा स्वागत करो। मेरा वजूद लड़खड़ाने लगा। सीताराम की नसीहतें मेरे पेश नज़र थीं, लेकिन उस हसीना और काफिर अदा का हुस्न मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। मैं मखमसे की कैफियत से दो चार था। जब उसके याकूती होंठों को दोबारा जुम्बिश हुई। मैं तुम्हारे मन का हाल समझ रही हूँ, उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। तुम इस समय हमारे सेवक जोगी सीताराम के बारे में सोच विचार कर रहे हो। उसने तुम्हें मना किया था कि मंडल से बाहर निकलने की भूल न करना। हाँ, मेरी जुबान लड़खड़ाने लगी। उसने यही कहा था। ठीक है, वो बड़ी मौसीकियत से बोली। तुम मंडल से बाहर मत आओ, मैं मंडल के अंदर आ जाती हूँ। उसके कदम उठने लगे। मेरा वजूद डगमगाने लगा। मुझे खौफ था कि वो जलकर राख हो जाएगी। मैंने उसे रोकने की खातिर चिल्लाने की कोशिश की, हड़बड़ा कर उठने की कोशिश की, लेकिन मेरी जुबान जुम्बिश न कर सकी। मैं अपनी जगह बुत बन गया। वो मंडल में मेरे करीब आकर रुक गई। मेरी आंखें हैरत से पिटपिटाने लगीं। वो यकीनन कोई बदरू नहीं थी, वरना सीताराम के कहने के मुताबिक जलकर खाक हो चुकी होती। उसने जो कुछ कहा था वो शायद ठीक ही था। वो काली का दूसरा रूप दुर्गा ही रही होगी। मुझे अपनी खुशनसीबी पर रश्क आने लगा। मैंने उसके सरापा को गौर से देखा, फिर उसके सामने सर झुका दिया। अल्फाज खुद मेरी जुबान से अदा होने लगे। मैं बड़ी रवानी से सीताराम की जुबान बोलने लगा। देवी, तेरी बड़ी कृपा जो तूने अपने सेवक की भक्ति को स्वीकार कर लिया, वरना मैं तेरे चरणों की धूल भी नहीं। तुम्हारा मन उजला है रतन कुमार, तुम्हारे अंदर कोई खोट नहीं है। इसी कारण मैंने दुर्गा का रूप धारा है। काली के रूप में तुम्हारे सामने आती तो तुम चीख मारकर होशो हवास खो बैठते। यह तेरी बड़ी कृपा है देवी। मैंने अकीदत का इजहार किया। दुर्गा जानती है कि तेरे मन में क्या है। मैं तेरे भविष्य को खुली किताब की तरह पढ़ रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दे देवी कि मैं अपनी मंजिल को पालूं। मैंने हाथ बांधकर दरख्वास्त की। तू अपनी भावनाओं में अवश्य सफल होगा रतन कुमार। उसने मेरे सर पर अपना हाथ रखकर थपकी दी। धरती की कोई शक्ति तेरा रास्ता खोटा नहीं कर सकती, परंतु अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तुझे विष्णु महाराज के लिए 21 रोज तक फिर आलती पालती मारकर बैठना होगा। लेकिन इसकी खबर हमारे सेवक और तेरे गुरु जोगी सीताराम को नहीं होनी चाहिए। वह मन के भेद झांकने की शक्ति रखता है। मैंने अपना खदशा जाहिर किया। मैं उसकी महान शक्तियों का तोड़ नहीं कर सकता रतन कुमार। उसने मुझे बाजू थामकर खड़ा करते हुए बड़े नरम लहजे में मुखातिब किया। तुम पुजारी महावीर को भूल रहे हो। उसकी शक्ति सीताराम से अधिक नहीं है, लेकिन उसने दम साधने का गुर सीख लिया है। तू मेरे हाल पर कृपा कर दे देवी, मैं तेरा उपकार सारा जीवन याद रखूंगा। दुर्गा ने मुझे घूर कर देखा। उसके चेहरे पर कई रंग बदलने लगे। वो किसी सोच में मुब्तला थी। मैं उस पर नजरें जमाए रहा। कई सातें खामोशी से गुजर गईं। उसके ही जान अंगेज जिस्म से फूटने वाली खुशबू मेरे दिलो दिमाग पर तारी हो रही थी। मैं एक अजीबोगरीब कैफियत, एक अजीब सैर में मुब्तला था। जब उसके होंठ दोबारा हिले। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे भविष्य में क्या लिखा है, उसने कहा। अगर मैं काली के रूप में आती तो तुम्हारी बिनती को सीताराम के मुकाबले में ठुकरा देती, लेकिन दुर्गा के रूप में मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। देवताओं को भी यही मंजूर है। दुर्गा ने अपनी बात खत्म करने के बाद अपने बालों में गुंदा हुआ एक फूल निकालकर मुझे खाने को कहा। मैंने उसके हुक्म की तामील में किसी हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया। अब सीताराम तेरे मन की सारी बातें नहीं जान सकेगा। सारी बातों से तेरी क्या मुराद है? मैंने डरते डरते वजाहत चाही। केवल वो बातें जो तू उससे छुपाना चाहता है। पर एक बात का ध्यान रखना, कभी देवी देवताओं की तरफ से तेरे मन में कोई मैल आया तो फिर मुझे तेरे लिए भी काली का रूप इख्तियार करना पड़ेगा। धर्म के नाम पर मैं तेरे साथ कोई रियायत नहीं करूंगी। समझ रहे हो रतन कुमार कि मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? मैं तेरी बातों का ध्यान रखूंगा। मैंने जल्दी से हामी भर ली। विष्णु महाराज का जाप करने के बाद तू महान शक्ति प्राप्त कर लेगा, लेकिन इस शक्ति को तू सीताराम को नष्ट करने के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। मैं तुझे वचन देता हूँ कि सीताराम को कोई ऐसा कष्ट नहीं दूंगा जो तेरी मर्जी के खिलाफ हो।
फिर दुर्गा ने मेरा हाथ थाम लिया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे एक लम्हे को मेरी आंखें बंद हो गई हूँ। दूसरे लम्हे आंख खुली तो मैं किसी घने जंगल में मौजूद था। वह जंगल भी किसी बुलंद पहाड़ पर वाक़ था। यह स्थान विष्णु महाराज के जाप के लिए ठीक रहेगा। दुर्गा ने मुझे जाप करने के लिए मंत्र के बोल बताए। मैं मंडल खींचकर बैठने लगा तो उसने कहा, रतन कुमार, तू बड़ा भगवान है जो मैं सीताराम के मुकाबले में तेरे हाथ मजबूत कर रही हूँ। तुझे विष्णु महाराज के जाप के बाद जो शक्ति प्राप्त होगी, तूने कभी सपनों में भी उसके बारे में नहीं सोचा होगा। मैं महसूस करूँ कि देवी कि अगर तू सेवक पर दया न करती तो मैं कभी सफल ना होता। मेरे पास वो शब्द नहीं है जो तेरे उपकार का मोल हो सकें। मैंने कुछ सोचकर उसकी शान में कसीदे पढ़ते हुए कहा, परंतु कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे व्याकुल कर रही हैं। देवी जानती है कि तेरी परेशानी का क्या कारण है, लेकिन अभी तुझे समय का इंतजार करना होगा। पुजारी महावीर ने मथुरा में जो बात की थी, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने खुलकर अपना मकसद बयान किया। नहीं रतन कुमार, नहीं, उसने संजीदगी से जवाब दिया। अभी मैं जुबान नहीं खोल सकती, लेकिन मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। महावीर ने जो कहा था वो कुछ सोच विचार करने के बाद ही कहा था। तू विष्णु महाराज का जाप पूरा कर लेगा तो कठिन रास्ते तेरे लिए आसान हो जाएंगे। देवी, मैं एक प्रार्थना और करूंगा। मैंने मौका से फायदा उठाते हुए कहा, अगर तेरा ये सेवक तुझे सच्चे मन से याद करे तो क्या तू इसकी सहायता करेगी? मैंने कहा ना कि मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, परंतु मैंने जो कुछ कहा उसका ध्यान भी रखना। देवी ने मायनी खेज मुस्कुराहट से जवाब दिया, ये ना भूल जाना कि जोगी सीताराम हमारा पुराना सेवक है। मैं कुछ और कहना चाहता था, लेकिन दुर्गा मेरी निगाहों से ओझल हो गई। उसकी मायनी खेज मुस्कुराहट और आखिरी जुमला मेरी समझ में पूरी तरह ना आ सका। मैं कुछ देर गौर करता रहा, फिर मंडल में बैठकर विष्णु महाराज का जाप शुरू कर दिया। कई दिनों तक दुर्गा का तस्वुर मेरे जहन में जागता रहा। फिर मैं अपने जाप में इतना गर्क हो गया कि हर बात से बेनियाज हो गया। दुर्गा ने जब मुझे विष्णु महाराज का जाप करने का मशवरा दिया था तो मुझे हैरत हुई थी। जोगी सीताराम ने भी मुझे विष्णु महाराज के जाप के बारे में बताया था कि जो शख्स इस जाप को मुकम्मल कर ले उसके बदन में महान शक्तियों का सागर ठाठे मारने लगता है। लेकिन उसने मुझे ये भी समझाया था कि मैं इस जाप को करने से गुरेज करूं। उसने कहा था कि बड़े बड़े पंडित पुजारी भी इस अमल में नाकाम होकर दरबदर हो चुके हैं। शायद उसने वो सब कुछ मुझे डराने को कहा था। वो ये कभी ना चाहता होगा कि मैं उससे ज़्यादा ताकतवर बन जाऊं। शायद इसीलिए उसने मुझे इस जाप के मंत्र के जो बोल बताए थे वो भी उससे मुख्तलिफ थे जो दुर्गा ने याद कराया था। काली का जाप मुकम्मल करने के बाद मैंने अपने अंदर कुछ तब्दीलियां महसूस की थी, लेकिन दुर्गा के आ जाने की वजह से मैं उन्हें आजमा ना सका। सीताराम जो बातें करता था वो भी नाकाबिल यकीन थी, लेकिन मैं बजाते खुद उसके पुरस्कार और हैरत अंगेज कारनामों को अपनी आंखों से देख चुका था। हिंदू मिथोलॉजी की अजीबोगरीब कहानियां भी कुछ कम हैरत अंगेज नहीं है। गणेश देवता का वजूद भी काली के बदन से उतरे हुए मैल कुचैल का मरहूने मिन्नत है। विष्णु महाराज के लिए लिखा है कि वो एक चूहे पर सवारी करते थे। निगाहों की तपिश से किसी हरे भरे दरख्त का जलकर राख हो जाना और भी बहुत सी नाकाबिल यकीन और पुरस्कार बातें मौजूद हैं। देवमालाई कहानियों की ये किताबें दुनिया के गोशे गोशे में मुख्तलिफ जुबानों में बिखरी पड़ी हैं। एहराम मिस्र की बातें भी इंसानी जिस्म के रोंगटे खड़े कर देती हैं। ये दुनिया भी एक अजायब खाना है। मुख्तलिफ कबीलों के रस्म व रिवाज भी मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन मैं इन पर बहस करने से गुरेज करूंगा। क्या सच है, क्या झूठ है, ये वही बेहतर जानता है जिसने तख्लीक के कायनात की है। मैं अपने जाप में मगन था। दुर्गा की आमद मेरे लिए नेक शगुन था। उसने कहा था कि मैं खुश नसीब हूँ जो उसके दर्शन कर लिए, वरना बड़े बड़े पंडित पुजारी इस हसरत को दिल में लिए दुनिया से कूच कर चुके हैं। उसने भी यही दावा किया था कि वो मेरे मुस्तकबिल के बारे में जानती है, लेकिन इस मौजू पर उसने जुबान नहीं खोली थी। उसने महावीर की कही हुई बातों की वजाहत भी नहीं की थी। जोगी सीताराम के मुकाबले पर उसने मुझे विष्णु महाराज का जाप करने का मशवरा दिया। यह भी कहा था कि इसकी खबर सीताराम को ना हो। यह भी ताकीद की थी कि मैं अपनी शक्ति को कभी सीताराम के खिलाफ इस दर्जा इस्तेमाल न करूं कि उसका करिया कर्मी हो जाए। बहुत सी बातें समझ में आती थी, बहुत सी तशरीह तलब थी, लेकिन मैंने दुर्गा के कहने पर विष्णु महाराज का जाप शुरू कर दिया था। एक बार फिर मुझे पेट पर पत्थर बांधकर हालात का मुकाबला करना पड़ रहा था। मौसम के तगय्युरात मेरे लिए बेमायनी हो चुके थे। अंधेरे उजालों से मुझे कोई सरोकार नहीं था। मेरे जिस्म पर मैल की मोटी मोटी तहें जम रही थी। मेरा लिबास गलने लगा था। मेरे जिस्म पर जगह जगह गुंजान बालों का जंगल उग रहा था। ऐसे में कोई जंगली जानवर भी अगर मेरी हालत देख लेता तो शायद वो भी खौफजदा होकर दुम दबाकर भाग लेता। मुझे दिनों का हिसाब किताब भी याद नहीं रहा। 2 महीनों तक शब रोज़ जागते रहना बच्चों का खेल नहीं। 2 रोज़ खाना ना मिले तो इंसान पर वहशत तारी होने लगती है। लेकिन मैं अपनी धुन में मस्त था कि मुझे किसी बात का होश नहीं था। फिर एक दिन मेरे कानों में दुर्गा की मानूस आवाज़ गूंजी। मैंने दुर्गा की आवाज़ सुनकर अपनी आंखें खोल दी। वो पहले के मुकाबले में मुझे ज़्यादा हसीन और सुंदर नजर आ रही थी। उसके अंग अंग से मस्ती फूट रही थी। मेरी नज़रें उसके जिस्म के नशेबो फराज पर फिसल रही थी। जब उसने संजीदगी से मुझे मुखातिब किया, संभलो रतन कुमार, तुम इस समय दुर्गा के दर्शन कर रहे हो। उसकी आवाज़ में तंबीह का पहलू नुमाया था। मैंने जल्दी से अपनी निगाहें झुकाकर कहा, तेरे दर्शन के सिवा मेरे मन में कुछ और नहीं था देवी। फिर भी अगर तेरे सेवक से कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर देना। देवी ने कोई जवाब नहीं दिया।
उसके बदन की खुशबू मेरे वजूद में समा रही थी। मैं उसके जवाब का मुंतजिर रहा। जब देर हो गई तो मैंने फिर निगाहें उठाने की जसारत की। देवी की जगह जोगी सीताराम को देखकर मैं चौंका। फिर मैंने कुर्ब जवार पर नजर डाली तो मुझे दोबारा हैरत हुई। दुर्गा ने मुझे हाथ थामकर जिस पहाड़ी जंगल में छोड़ा था, मैं उस वक्त वहां नहीं था, बल्कि हिमालय की बर्फपोश पहाड़ियों की उसी गुफा में मौजूद था जहां मुझे सीताराम छोड़ गया था। मैं सीताराम को देखता रहा। उसकी निगाहों में खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात नजर आ रहे थे। अब मंडल से बाहर आजा बालिक, उसने खुशी का इजहार किया। काली की कृपा से तूने उसका जाप मुकम्मल कर लिया। ये सब तुम्हारी मेहरबानी है सीताराम, मैंने मंडल से बाहर आते हुए कहा। जोगी सीताराम ने मंडल से बाहर निकलते ही मुझे गले से लगा लिया। बहुत देर तक मेरी पुश्त पर थपकियां देता रहा। उसकी आंखों से मिले जुले तासुरात का इजहार हो रहा था। तुझे जाप के दौरान कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, मैंने उसे हैरान करने की खातिर लापरवाही का मुजाहरा किया। मुझे बीर बलाओं ने भी डराने की कोशिश नहीं की। ऐसा लगता है जैसे अभी कल की बात हो। 40 दिन कब पूरे हुए मुझे इसका एहसास नहीं हुआ। सीताराम मुझे हैरत से देखता और मेरी कामयाबी पर दिल खोलकर अपनी खुशी का इजहार भी करता रहा। फिर उसने दबी जुबान में कहा, बालिक, क्या तुझे याद है कि मैं यहाँ कब आया था? मैं समझा नहीं, मैंने मासूमियत से पूछा। मुझे भी अचंभा हो रहा है, उसने मेरी नज़रों में तजस्सुस से झांकते हुए बड़ी संजीदगी से कहा। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? मैं पूरे 40 दिन बाद यहाँ पहुँच गया था, परंतु वो कुछ कहते कहते खामोश हो गया। मेरा दिल खुशी से धड़कने लगा। सीताराम की उलझन हक बजानिब थी। मुझे दुर्गा की आमद का यकीन आ गया। विष्णु महाराज की जाप की खातिर वो मेरा हाथ थामकर कहीं दूसरी जगह ले गई थी। फिर कामयाबी के बाद शायद उसी ने मुझे वापस इस जगह पहुंचा दिया था जहां सीताराम छोड़ गया था। तुम चुप क्यों हो गए? मैंने उसकी उलझन से महजूज होते हुए निहायत सादगी से पूछा। किस सोच विचार में गुम हो? इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, वह चुंदिया खुजाते हुए बोला। जोगी सीताराम के जीवन में हिसाब किताब की भूल कभी नहीं हुई। तुम्हें किस बात की चिंता व्याकुल कर रही है बालिक? सीताराम ने मुझे हिंदी बोलते सुना तो ताजुब का इजहार करने लगा। तू भी अब अपनी जुबान बोलने लगा है? सब तुम्हारी कृपा है, मैंने उसे खुश करने की खातिर कहा। जवाब में सीताराम ने एक बार फिर मेरी आंखों में दूर तक झांकने की कोशिश की। 21 दिनों के उलट फेर ने उसे परेशान कुन कैफियतों से दो चार कर रखा था। वो मेरे दिल में झांक कर असलियत मालूम करना चाहता था, लेकिन मुझे मालूम था कि वह अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं होगा। दुर्गा ने मुझे मना किया था कि सीताराम को इस बात का इल्म ना हो कि मैं विष्णु महाराज का जाप कर चुका हूँ। उसने इस बात का यकीन भी दिलाया था कि अब सीताराम मेरे दिल के तमाम भेद नहीं पा सकेगा। कुछ देर तक सीताराम किसमिसाता रहा, फिर मुझे घूर कर बोला, एक बात सच सच बताएगा बालिक? मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम किसी खास उलझन में मुब्तला हो। मैंने कहा, मुझे बताओ गुरुदेव, मैं तुम्हारी कोई सहायता करूं? नहीं बालिक, अभी वो समय नहीं आया। जब तू चेला होकर गुरु की सहायता करने के सपने देखने लगे, अभी तुझे बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, बड़े कठिन रास्तों से होकर गुजरना होगा, तब कहीं जाकर कुछ हासिल कर सकेगा। तुम किसी हिसाब किताब की बात कर रहे थे, मैंने उसे फिर छेड़ा। हाँ, मैं गलत नहीं कह रहा, वो खला में घूरने लगा। जोगी सीताराम ने समय का हमेशा ध्यान रखा है। कहीं ना कहीं कोई घोटाला जरूर हुआ है, लेकिन मैं उसे भी खोज लूंगा। मैं सीताराम के साथ कदम मिलाता हुआ पहाड़ के दुश्वार गुजार रास्तों से नीचे उतरने लगा। काली और विष्णु का जाप मुकम्मल करने के बाद मैं अपने अंदर एक नई कुव्वत महसूस कर रहा था। मुझे महावीर की बात याद आ गई। उसने किसी पंडित रामकिशन का नाम लेकर कहा था कि मैं उससे पंजा लड़ाने की कोशिश ना करूं। मेरे दिल में आया कि मैं सीताराम से रामकिशन के बारे में पूछ लूं, लेकिन मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया। महावीर ने वो बातें सीताराम से छुपा कर कही थी, तो इसमें उसकी कोई मसलियत भी जरूर रही होगी। सीताराम मुझे काली का जाप मुकम्मल करने के बारे में बताता रहा। बारहा उसने मुझे यही कहा कि अब मैं जो चाहूँगा वो पूरा होगा, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बावर कराता रहा कि मैं फूंक फूंक कर कदम उठाने की कोशिश करूं। मेरी कोई मामूली सी गलती भी देवी देवताओं को नाराज़ कर सकती है। वो नाराज़ हो गए तो उनकी बख्शी हुई पुरस्कार कुव्वतें भी मुझसे छिन जाएंगी। रास्ते में हमारी मुलाकात पंडित पुजारियों से भी होती रही। एक जगह हम सस्ताने के लिए बैठे तो कुछ देर बाद वहाँ 2 पुजारी और आ गए। वह दोनों सीताराम के वाकिफ निकले। उनके दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो गया। मैं दुर्गा और विष्णु महाराज के बारे में सोच रहा था जब मेरे कानों में रामकिशन का नाम गूंजा। मैंने चौकन्ना होकर सीताराम और दोनों पुजारियों के दरमियान होने वाली बातों पर कान लगा दिए। सुने आजकल पंडित रामकिशन बड़ी ऊंची हवाओं में उड़ रहा है, एक पुजारी ने कहा। तुम्हारी उसकी मुलाकात कब से नहीं हुई? वो अभी तक हरद्वार में है या कहीं और निकल गया है? सीताराम ने संजीदगी से पूछा। 2 महीने पेशतर मेरी उसकी मुठभेड़ बनारस में हुई थी। वो इलाहाबाद जाने की सोच रहा था। क्या करता फिर रहा है? सीताराम ने बज़ाहिर लापरवाही से पूछा, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि रामकिशन का नाम सुनने के बाद उसकी कुशादा पेशानी पर बार बार नागवारी की सिलवटें उभर रही थीं। उसके हाथ कोई अनोखी चीज़ लग गई है शायद, दूसरे पुजारी ने कहा।
कई पंडित पुजारी उसके आगे पीछे हाथ बांधते फिरते रहते हैं। अच्छा, सीताराम ने अच्छा खींच कर कहा तो रामकिशन से उसकी नफरत का इजहार और वाजे हो गया। तुमने कुछ खोज लगाया कि उसने कौन सी गीदड़ सिंगी हासिल कर ली है जो इतराता फिर रहा है? तुम्हारा उसका तो बराबर का जोड़ है, पहले पुजारी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। परंतु कोई भेद जरूर है। अब तो वह तुम्हारा शुभ नाम सुनकर भी मुंह बनाने लगता है। चूंटी की जब मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं। सीताराम बल खाकर बोला, उसके दिन भी पूरे होने वाले हैं। एक बात पूछूं जोगी महाराज? दूसरे पुजारी ने सरसराते लहजे में कहा। तुम्हारे और उसके दरमियान जो अनबन है उसका कारण क्या है? ये अनबन वाली बात तुझे किसने कही? सीताराम ने चौंक कर पूछा। उसका लहजा बेहद तल्ख था। रामकिशन का एक नौजवान चेला बता रहा था कि वह अब तुमसे टक्कर लेने से भी नहीं डरेगा। सीताराम बल खाकर रह गया। दोनों पुजारी कुछ देर बाद चले गए तो मैंने पूछ ही लिया, ये रामकिशन कौन है? एक मूर्ख, 2-4 मंत्र सीखकर बड़बोला बन गया है। सीताराम होंठ चबाते हुए बोला। पर अब उसके दिन भी करीब आ रहे हैं। जोगी सीताराम से बैर करना उसे बहुत महंगा पड़ेगा। सीताराम ने मुंह ही मुंह में कुछ बुदबुदाना शुरू कर दिया। मैंने उसे ज्यादा कुरीदना मुनासिब नहीं समझा। उसने गुस्से में अपनी रफ्तार बढ़ा दी। मैं भी उसके साथ कदम मिलाकर चलने लगा। काली और विष्णु महाराज का जाप मुकम्मल कर लेने के बाद अब मैं उसे किसी तौर पीछे नहीं रहना चाहता था। रामकिशन का नाम दरमियान में आ जाने से जोगी सीताराम की तबीयत बिगड़ गई। मेरी काली का जाप मुकम्मल कर लेने के बाद वह बेहद खुश था। उसको इस बात का भी एहसास जरूर होगा कि अब मैं उसके लिए ज्यादा कारआमद साबित होऊंगा। 21 दिनों के हिसाब उसकी समझ में नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वो बार बार उलझ रहा था। हिमालय से वापसी के बाद बनारस पहुंचने तक हमारे दरमियान कोई ऐसा अहम काबिल जिक्र वाक़या पेश नहीं आया जो कलमबंद किया जाए। बनारस में भी सीताराम ने काली के बड़े मंदिर में क्याम किया। वहां का बड़ा पुजारी भी सीताराम की आओ भगत में लग गया। लेकिन गिरधर नामी पुरोहित, जो धर्म कर्म के कामों की देखभाल करता था, बड़ा चलता पुर्जा और रयाश किस्म का आदमी था। पुजारियों की बड़ी तादाद उसकी हमनवा थी, इसलिए बड़ा पुजारी भी उसका लिहाज करता था। मैं समझ रहा था कि सीताराम बनारस किस लिए आया था। वो रामकिशन के सुनगुन लेने के इरादे से वहां पहुंचा था। पहले के मुकाबले में वो मुझसे मोहतात रहने लगा था। शायद इसलिए उसने मेरी मौजूदगी में बड़े पुजारी या गिरधर के साथ रामकिशन के सिलसिले में कोई बात नहीं की। अकेले में कोई बात की हो तो मुझे इसका इल्म नहीं, लेकिन मैं देख रहा था कि वो रोज़ाना सुबह स्नान और हलवा पूरी से फारिग होकर मुझे मंदिर में रहने की ताकीद करके चला जाता था और रात गए वापस आता। बनारस में काली का मंदिर पंडित पुजारियों की तवज्जो का खास मरकज बना रहा। गिरधर ने बड़े पुजारी के होने के बावजूद सारे इंतजामी अमूर अपने हाथ में ले रखे थे। उसने मंदिर में छांट छांट कर ऐसी पुजारने और देवदासियां भर रखी थीं जो उसके इशारे पर नाचती थीं। मैं ये सारे खेल तमाशे खामोशी से देख रहा था। सीताराम ने बड़े पुजारी और गिरधर से जिस अंदाज में मेरा तारुफ कराया वो भी कोई खास नहीं था। मंदिर में 4 रोज के क्याम के दौरान मेरी कई पुजारियों के साथ अच्छी मेलजोल हो गई थी। उनमें पुजारी कमल किशोर भी था। वो रामपुर से वहां आया था। मैंने महसूस किया था कि कमल किशोर और गंगा नाम की पुजारन के दरमियान आंख मटक्का चल रहा है। मैंने इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं ली। मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं थी कि किसी के ज़ाती मामलात में टांग फंसाता। लेकिन एक दिन खुद कमल किशोर ने मुझसे दबी जुबान में कहा, रतन कुमार, तुम्हारा पुरोहित गिरधर के बारे में क्या ख्याल है? कैसा मनुष्य है? जैसा भी होगा अपने लिए होगा। मैंने टालने वाला अंदाज इख्तियार किया। मेरा उसका क्या संबंध? मैं गुरु सीताराम के साथ कुछ दिनों के लिए यहाँ आऊँ, फिर किसी और तरफ निकल जाऊँगा। मैंने महसूस किया है कि बड़ा पुजारी जोगी महाराज का बड़ा ध्यान रखता है। अभी तुम गिरधर की बात कर रहे थे, अब बड़े पुजारी की बात करने लगे। बात क्या है? मैंने उसे टटोलने की खातिर दोस्ताना अंदाज इख्तियार किया। जो कुछ मन में है खुलकर कह डालो, वरना सीने पर बोझ रहेगा। मुझे गिरधर की नियत में पुजारन गंगा की तरफ खोट नजर आ रहा है। उसने दबी जुबान में कहा। क्या मतलब? मैंने अनजान बनते हुए पूछा। पुजारन गंगा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? मैं उससे प्यार करता हूँ। कमल किशोर ने बड़ी मासूमियत से इकरार कर लिया। फिर तफसील बताने लगा। गंगा ने मुझे बताया था कि गिरधर हर हफ्ते एक नई पुजारन के साथ रात बिताता है। जो उसका कहा मान लेती है वो सुखी रहती है। जो इनकार करती है गिरधर उस पर कलंक का टीका थोपकर या तो सर गंजा करा के मंदिर से बाहर निकाल देता है या काली के चरणों में उसे भीड़ चढ़ा देता है। किसी मुर्दार गिद्ध की तरह खतरनाक है। ऐसी खतरनाक चालें चलते हैं कि बड़ा पुजारी भी उसके धोखे में आ जाता है। क्या गिरधर ने गंगा के साथ भी कोई गलत बात की है? हाँ, गंगा बता रही थी कि उसने पूर्णमासी की रात उसे अपने साथ भोजन करने की दावत दी है। कमल किशोर ने होंठ काटते हुए कहा। उसी भोजन के बहाने वो बहुत सारी मासूम पुजारनों की मजबूरियों से खेल चुका है। तुम क्या चाहते हो? मेरा ख्याल है कि अगर तुम जोगी महाराज के कानों में किसी तरह ये बात डाल दो तो गंगा उस पुजारी के जाल से बच सकती है। मेरा कहा मानो तो तुम गंगा से कह दो कि वह गिरधर के भोजन की दावत वाली बात मान ले। क्या मतलब? कमल किशोर ने चौंक कर मुझे देखा। तुमने अगर मित्र समझकर मुझे अपने मन का हाल बताया तो फिर मेरे कहने पर अमल करो, मैंने संजीदगी से कहा। पूर्णमासी की रात आने में अभी 2 दिन बाकी हैं।
मैं इस अरसे में कोई ना कोई ऐसा रास्ता ज़रूर निकालूंगा कि गिरधर अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। लेकिन अगर तुम कुछ ना कर सके तो बेचारी गंगा। कोई चिंता मत करो, मैंने पूरे एतमाद से जवाब दिया। निश्चित हो जाओ, गिरधर अगर पापी है तो मैं उसे उसकी सज़ा ज़रूर दूंगा। कमल किशोर ने थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद मेरी बात मान ली। काली और विष्णु महाराज का जाप मुकम्मल करने के बाद मैं भी किसी ऐसे मौके की तलाश में था जब अपनी शक्तियों का इम्तिहान ले सकूं। मुझे खुशी थी कि अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए एक मंदिर का पिरोहत मेरे काम आने वाला था। पूर्णमासी की रात को मैं सीताराम और बड़े पुजारी के साथ बैठा बातों में मशगूल था जब बड़े पुजारी की जुबान पर इत्तफाक से रामकिशन का नाम आ गया। शायद वो एक लम्हे के लिए भूल गया था कि मैं भी उनके दरमियान मौजूद हूँ। उसने दबी जुबान में सीताराम से कहा, जोगी महाराज, मेरा कहा मानो तो अब तुम अपने मन से रामकिशन का ध्यान खुरच कर निकाल दो। क्यों? सीताराम ने बल खाकर पूछा। क्या अब उसमें कोई सुरखाब के पर लग गए हैं? मेरा ये मतलब नहीं था, बड़े पुजारी ने वजाहत की। मैं तो सिर्फ इस कारण से कह रहा था कि दो महान शक्तियों का टकराव देवी देवताओं को भी पसंद नहीं होता। ठीक है, ठीक है। सीताराम ने अचानक मेरी मौजूदगी महसूस करते हुए बात टालने की कोशिश की। कोई और बात करो, रामकिशन को नर्क में झोंको, वो जैसा करेगा वैसे ही भरेगा। बड़े पुजारी को शायद अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो भी सीताराम के जवाब में कुछ कहना चाहता था कि कमल किशोर बौखलाया हुआ अंदर दाखिल हुआ। मैं उसके आने का मकसद समझ गया था। तुम कौन हो बालिक? बड़े पुजारी ने उसे मुखातिब किया। इस समय यहाँ क्या लेने आयो? ये मेरा मित्र है, मैंने उठते हुए कहा। फिर सीताराम की तरफ देखकर बोला, गुरु, मैं इधर मंदिर के अंदर ही हूँ, कुछ देर में वापस आ जाऊंगा। नहीं। सीताराम ने शायद कमल किशोर के मन में झांक कर उसके आने का मकसद भांप लिया था। तुम अभी इन झमेलों में टांग मत फंसाओ गुरु। मैंने पहली बार सीताराम की आंखों से आंखें मिलाकर संजीदगी से जवाब दिया। अगर तुम जान गए हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ तो ये भी सुन लो कि मैं अपने मित्र को दिया हुआ वचन अवश्य पूरा करूंगा। धरती की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। सीताराम की आंखें खुली की खुली रह गईं। शायद उसे मुझसे इस लबो लहजे में बात करने की तवक्को नहीं थी। मंदिर के बड़े पुजारी ने भी मेरी कैफियत महसूस कर ली थी। मैं उन दोनों को नज़रअंदाज करके कमल किशोर के साथ बाहर निकल गया। मुझे गिरधर के कमरे तक पहुंचने में देर नहीं लगी। उसने पुजारियों के साथ रंगरलियां मनाने और पाप का नाटक रचाने की खातिर मंदिर के मशरकी कोने में एक अलग थलग कमरा मुंतखब कर रखा था। मैं दंदनाता हुआ सीना ताने वहां पहुंच गया। अंदर से गंगा पुजारन की सहमी सहमी आवाज सुनाई दे रही थी। मुझ पर दया करो पिरोहत महाराज, तुम धर्म के नाम लेवाओ, मेरे जीवन में पाप का जहर मत खोलो, वरना मैं कुछ खाकर जान दे दूंगी। तुझसे पहले दूसरी पुजार ने भी मुझे मरने की धमकियां दे चुकी हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी की अर्थी उठने नहीं दी। पिरोहत गिरधर की नशे में डूबी हुई आवाज उभरी। सोमरस पीने और जीवन का असली स्वाद चख लेने के बाद सब शांत हो जाती हैं। ये मन की भड़कती अग्नि है जो मनुष्य को चीखने चिल्लाने पर मजबूर करती है। तो भी शांत हो जाएगी मेरी सुंदर हिरनी। भगवान के लिए मुझे बर्बाद मत करो। गंगा ने रहम की भीख मांगी। तुम तो मेरे पिता समान हो, तुम्हें लाज नहीं आती? रतन कुमार कुछ करो, वरना वो राक्षस मेरी गंगा के उजले शरीर को मैला कर देगा। कमर किशोर झुल्लाने लगा। मैंने जवाब में दरवाजे पर एक भरपूर लात मारी। मुझे खुद भी हैरत हुई। दरवाजे के दोनों पट टूटकर कई हिस्सों में मुनकसिम हो गए। गिरधर जो गंगा के साथ नोच खसूट कर रहा था, वो भी धमाके की आवाज सुनकर उछल पड़ा। फिर उसकी नजरें हम पर पड़ी तो तिलमिलाकर बोला, तू कल का छोकरा। उसने बड़ी हकारत से मुझे मुखातिब किया। जोगी सीताराम के खूंटे पर उछलने की कोशिश कर रहे, जा चला जा यहां से। गिरधर के रंग में भंग डालने की भूल तो कभी बड़े पुजारी ने भी नहीं की। तू किस खेत की मूली है? गिरधर ने मुझे देखते ही आंखें लाल पीली करनी शुरू कर दी। गंगा तेजी से अपनी ओढ़नी संभालती हुई एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। कमल किशोर की निगाहें शोले उगल रही थीं, लेकिन वो खामोश ही रहा। शायद उसे गिरधर के मर्तबे का ख्याल था, इसलिए उसने खुद को काबू में कर रखा था। या फिर शायद उसे गिरधर की कुव्वत का अंदाजा था जो खून के घूंट पीने पर इक्तफा कर रहा था। गिरधर महाराज, मैंने उसे जोश में आता देखकर सर्द लहजा इख्तियार किया। मुझे तुम्हारे करतूतों की खबरें मिल रही थी, मगर मैंने। तू कौन होता है धर्म कर्म के मामले में टांग फंसाने वाला? उसने गरज कर कहा। सीधी तरह नजरें झुकाकर मुझसे क्षमा की बख्शा मांग ले, वरना मैं तुझे ऐसा शराब दूंगा कि तेरी आत्मा को कभी चैन नहीं मिलेगा। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, क्या तुम अभी गंगा को गीता का कोई पाठ याद करा रहे थे जो धर्म के मामले में तुम्हारा पारा चढ़ रहा है? वो इस मंदिर की पुजारन है, गिरधर तिलमिलाकर बोला। मैं पिरोहत हूं। पर तू कौन है हमारे मामलात में टांग अड़ाने वाला? मैं भी काली का सेवक हूं गिरधर महाराज, मैंने उसका मज़ाक उड़ाते हुए जवाब दिया। सारी पुजार ने तुम हड़प कर जाओगे तो हम भक्तों के लिए क्या बचेगा? तू शायद सीधी तरह नहीं मानेगा। उसने पैंतरा बदल कर कहा। फिर कोई मंत्र पढ़कर फूंका तो मैं खुद को संभाल न सका, लड़खड़ा कर गिरते गिरते बचा। गिरधर को शायद यही एहसास हुआ होगा कि मैं उसके मुकाबले में कमज़ोर हूँ। उसने फिर सरसराते लहजे में मुझे वहां से चले जाने का हुक्म दिया। मैंने खुद को संभालने में देर नहीं की।
मैं कोई मुनासिब जवाब देना चाहता था कि सीताराम दरवाजे पर नमूदार हुआ। मंदिर का बड़ा पुजारी उसके हमरा नहीं था। वो शायद पंडित पुजारियों को इस तरफ आने से रोकने की खातिर चला गया था। सीताराम। गिरधर सीताराम को देखते ही बड़े सर्द लहजे में बोला, अपने छोकरे को बांध कर रखो, इसे समझाने की कोशिश करो कि मंदिर के पिरोहत की शक्ति क्या होती है, बात क्या है। सीताराम ने हालात को संभालने की खातिर बात बनाने की कोशिश की। शायद उसे भी मंदिर के तकद्दस का ख्याल आ गया था, वरना मैं उसकी मावराई कुव्वतों के नाटक देख चुका था। बात कुछ भी हो, तुम अपने बछड़े के गले में पट्टा डालकर पाल लो, वरना किसी दिन। नहीं गिरधर, ये बात ठीक नहीं। मैंने सीताराम को दरमियान में आने से रोकने की खातिर गिरधर को मुखातिब किया। बात हमारे तुम्हारे बीच है, गुरु को दरमियान में मत लाओ। आपस में कुछ ले देकर फैसला कर लो, इसी में तुम्हारी मुक्ति है। तू चाहता क्या है? गिरधर आपे से बाहर होने लगा। कमल किशोर खड़ा दांत पीसता रहा। एक छोटी सी विनती है पिरोहत महाराज, मैं बोला। तुम पुजारन गंगा के चरण छूकर 2 शब्दों में माफी मांग लो, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। रतन कुमार, तू बाहर जा, मैं गिरधर से बात करता हूं। सीताराम ने किसी मसलिहत के पेश नज़र मुझे वहां से हटाना चाहा, मगर मैं कुछ और ठान चुका था। गुरु, तुम इस मामले से दूर ही रहो तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। मैंने फैसला कुन अंदाज इख्तियार किया। सीताराम मेरी बात सुनकर किसमिस आने लगा। राम 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 राम, गिरधर ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। मैं पिरोहत होकर किसी पुजारन के चरणों को हाथ लगाऊं? सीताराम, अपने सेवक को समझाने की कोशिश करो, वरना बात बिगड़ भी सकती है। गुरु अब दरमियान में नहीं बोलेगा। मैंने बराह रास्त गिरधर से कहा, मैं तुम्हें केवल 2 मिनट की मोहलत और दे रहा हूं। मेरी आज्ञा का पालन कर लो तो तुम्हारे धर्म का कर्म बच जाएगा, वरना। गिरधर फिर भड़क उठा। उसने तेजी से दूसरा वार किया। आग के शोले भड़कते हुए मेरी जानिब लपके, लेकिन मेरे जिस्म से टकराकर ठंडे पड़ गए। मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने अभी तक अपने गिर्द मंडल नहीं खींचा था, फिर आग के शोले बेअसर क्यों हो गए? क्या जोगी सीताराम ने मेरे मना करने के बावजूद कोई मुदाखलत की थी? मेरे जहन में ये ख्याल उभरा तो मेरे तेवर खतरनाक होने लगे। उसी लम्हे दुर्गा की मानूस आवाज मेरे कानों में रस खोल गई। रतन कुमार, तुमने विष्णु महाराज के लिए जो जाप किया है, आज उसकी परीक्षा का दिन है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। पिरोहत को ऐसा शराब दो कि सारा जीवन अपने किए पर पछताता रहे। देवी, मैंने बड़े खलूस से कहा, मैं अपने इम्तिहान में अवश्य कामयाब हूंगा। मैंने मन ही मन में कहा, गिरधर को अपाहिज बनाकर सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा, ताकि दूसरों को भी इसके अंजाम से इबरत हासिल हो। जोश में आकर होश मत खो बैठना। उसकी मुतरन्नम आवाज़ दोबारा उभरी। ये बात भी ध्यान में रखना कि मंदिर के पुजारियों की बड़ी तादाद पिरोहत के गुण गाती है। कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। फिर तू ही मुझे बता देवी कि मैं इस पापी के साथ क्या बर्ताव करूं, मैंने पूछा। मेरी बात ध्यान से सुनो रतन कुमार। भगवान ने तुम्हें 10 उंगलियां दी हैं। देवताओं ने उन उंगलियों में अपनी शक्ति भर दी है। तुम विष्णु महाराज का नाम लेकर जो उंगली भी उठाओगे, वह तुम्हारे मन की आशा पूरी कर देगी। मैं दुर्गा की बात समझ गया। वह मुझे मेरी लाजवाल ताकत का एहसास दिला रही थी, मेरी रहनुमाई कर रही थी। उसका आशीर्वाद मेरे साथ था। मैंने सीताराम पर एक नज़र डाली, फिर गिरधर को घूर कर बोला, गिरधर, तुम अपने 1-2 मंत्र का अंजाम देख चुके हो। मन चाहे तो थोड़ी उछल कूद और कर लो, लेकिन आज होगा वही जो मैंने सोच रखा है। आज के बाद तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। सुन रहे हो? गुरु का यह बछड़ा तुमसे क्या कह रहे? गंगा एक कोने में सहमी खड़ी थी। कमल किशोर भी पेचोताब खा रहा था। सीताराम किसी गहरी सोच में गर्क था। शायद वह फिर 21 दिनों के उलटफेर का हिसाब लगा रहा था। मुमकिन है उसकी शैतानी आंखों ने मेरी कुव्वत का अंदाजा लगा लिया हो। गिरधर की कैफियत आपे से बाहर हो रही थी। एक खूबसूरत हिरनी उसके जाल में फंसने के बाद निकली जा रही थी। मैंने उसके मुंह से तरने वाला छीन लिया था। मेरा जुमला सुनकर वह पागल हो गया। तू? वह मुंह से झाग उड़ाते हुए बोला, कल के छोकरे, तो गिरधर से पंजा लड़ाएगा। गिरधर ने अपने जुमले के इख्तिताम के साथ ही एक और भरपूर वार किया। चारों तरफ बिजलियां कड़कड़ाती हुई मेरी तरफ लपकीं। सीताराम भी समले से बौखलाकर उछलकर एक कदम पीछे हो गया था। मैंने दुर्गा की बात आजमाने की खातिर उल्टे हाथ की एक उंगली फिजा में बुलंद कर दी। कड़कड़ाती बिजलियां पलटकर गिरधर पर वापस लौटने लगीं। वो उछलकर खुद को बचा गया। फिर पलटकर वार करने में उसने हैरत अंगेज फुर्ती का मुजाहरा किया। उल्टा पांव उठाकर फर्श पर जोर से मारा तो मेरे पांव के नीचे से जमीन से रख गई। मैं जिस जगह खड़ा था वहां खासा बड़ा गड्ढा बन गया था। मुझे उसमें गिर जाना चाहिए था, मगर मैं बदस्तूर हवा में मौलिक अपनी जगह जमा खड़ा रहा। सीताराम की आंखें फटने लगीं। गिरधर के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ने लगीं। शायद वो भी अपने तरकश का सबसे मौसर तीर इस्तेमाल कर चुका था। गिरधर महाराज, मैंने दुर्गा का नाम लेकर कहा, मन में कोई और इच्छा बाकी रह गई हो तो वो भी पूरी कर लो। इसके बाद जो कुछ होगा वो तुम्हारे पुरखों की आत्माओं की समझ में भी नहीं आ सकेगा। देर मत करो रतन कुमार। दुर्गा की आवाज़ फिर मेरे कानों में गूंजी। समय बीत रहा है, जो कुछ करना है तुरंत कर डालो। गिरधर मुझे फटी फटी नजरों से घूर रहा था। मैंने दुर्गा की बात सुनकर एक आखिरी फैसला कर लिया।
मैं तुम जैसे पापी को मारकर अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा। मैंने विष्णु महाराज का नाम लेकर दिल की बात जुबान से अदा करनी शुरू की। आज तुम खुद अपनी गंदी जुबान से मंदिर के चबूतरे पर खड़े होकर चीख चीख कर अपने करतूतों का इकरार करोगे। पुजारियां और दासियां तुम्हारे ऊपर थूकेंगी। तुम्हारे सारे नाम लेवा पंडित पुजारी भी आज तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। उन्हीं के हाथों तुम्हारा क्रियाक्रम होगा। घबराओ नहीं, तुम मरकर शमशान घाट नहीं जाओगे। तुम्हारी चिता को आग भी नहीं दिखाई जाएगी। तुम्हारे चेले चापड़ तुम्हारी ऐसी दुर्गत बनाएंगे कि तुम अपने चरणों पर खुद अपना बोझ भी सहार नहीं सकोगे। सारा जीवन सड़कों और फुटपाथों पर एड़ियां रगड़ते फिरोगे। एक एक के आगे हाथ फैलाओगे, लेकिन कोई तुम्हें बख्शा भी नहीं देगा। मेरी आवाज़ तेज होती गई। मैंने सीधे हाथ की सारी उंगलियां गिरधर की तरफ करके उसे हुक्म दिया, मेरी आज्ञा का पालन करो। मंदिर के चबूतरे पर जाकर चिल्ला चिल्लाकर अपने सारे करतूतों का इकरार करो। ये रतन कुमार का हुक्म है। फिर वही हुआ जो मैंने कहा था। गिरधर दीवानों की तरह चीखता चिल्लाता बाहर की तरफ भागा। सोए हुए तमाम पंडित और पुजारी भाग उठे। पुजारियों और दासियां भी मंदिर के चबूतरे पर जमा होने लगीं। जहां गिरधर बुलंद आवाज में पागलों की तरह हलक फाड़ फाड़ कर अपने गुनाहों का एतराफ कर रहा था। जो पुजारने उसके हाथों लुट चुकी थी वो आपे से बाहर हो गईं, उस पर टूट पड़ी। पुजारनों की देखा देखी नौजवान पुजारियों की एक टोली भी गिरधर पर लाठियां बरसाने लगी। मंदिर का बड़ा पुजारी और दूसरे पंडित पुजारी दूर खड़े फिरौहत के इंजाम पर हैरत का इजहार कर रहे थे। सबके चेहरे धुआं हो रहे थे। कमल किशोर और गंगा मौका पाकर अपने अपने ठिकानों पर जाकर दुबक गए थे। मैं एक तरफ खामोश खड़ा दुर्गा के तस्वुर में गुम था। जब जोगी सीताराम ने करीब आकर मेरा हाथ थामकर मध्यम मगर ठोस लहजे में कहा, बालिक, जो कुछ हो रहा है उस पर मुझे विश्वास नहीं आ रहा। तूने ये खेल तमाशे कब और कहाँ से सीख लिए? सब काली की मेहरबानी और तुम्हारी कृपा का नतीजा है गुरुदेव, मैंने इनकसारी से जवाब दिया। जोगी सीताराम की बात सुनकर मेरा सीना फखर से तन गया था। बेरोहत का अंजाम भयानक हुआ। मुश्तिल नौजवान पुजारियों ने उसकी हड्डी पसली तोड़कर मंदिर से बाहर फेंक दिया। पुजारियों और देवदासियों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन बड़ा पुजारी और बड़ी उम्र के पंडित इस हादसे पर खुश नहीं थे। वो मुझे कीनातोज नजरों से घूर रहे थे। शायद वे इस बात को पसंद नहीं करते थे। मंदिर का तकद्दस इस तरह पामाल किया जाता। जोगी सीताराम की नजरें भी मेरे वजूद पर मचल रही थीं। वो भी मेरी कुव्वत का तमाशा देखकर शशता रह गया था। मैंने जब कहा था कि वो किसी ऐसे शय को हासिल करने के चक्कर में है जो मेरे सिवा कोई और हासिल नहीं कर सकता। इस मकसद के पेश नज़र सीताराम ने मुझे अपने चुंगल में फांसा था। काली का जाप करने का मशवरा भी उसी ने दिया था, लेकिन अब मेरी जुनूनी हालत और गिरधर का अंजाम देखकर वो भी सोच में पड़ गया था। उसके चेहरे पर हैरत और तशवीश की मिली जुली कैफियत रंग बदल रही थी। उसकी जगह मैं होता तो मेरी भी वही कैफियत होती। वो मुझ पर अपना तसल्लुत कायम रखना चाहता था। मुझे हाथों से निकलता देखकर उसे खुशी नहीं हुई थी। उसने भी ये सोचा होगा कि अगर मैं तहकमाना लहजे में उसे अपने और पिरोहत के दरमियान आने से रोक सकता था तो कल किसी मौके पर उसका हुक्म मानने से इनकार भी कर सकता था। मंदिर का बड़ा पुजारी बार बार पहलू बदल रहा था। मंदिर के नज़्म निस्क और वकार को कायम रखना उसकी जिम्मेदारी थी। गिरधर का अंजाम देखकर उसके अंदर भी खुदबुद होनी लाजमी थी। रात किसी न किसी तरह गुजर गई। सभी अपनी अपनी जगह गौर फिक्र में मुब्तला थे, लेकिन मुझे किसी बात की फिक्र नहीं थी। मैंने जो कुछ किया था उसमें दुर्गा की मर्जी को भी दखल था। वो इस हकीकत से नावाकिफ थे, इसलिए तफक्कुरात का शिकार हो रहे थे। मैं लंबी तान कर सो गया। दूसरी सुबह मैं अपने कमरे में सोया हुआ था जब सबसे पहले कमल किशोर मुझसे मिलने आया। वो कुछ परेशान लग रहा था। मैंने सबब पूछा तो वो दबी जुबान में बोला, बड़े पुजारी ने हुक्म दिया कि मैं 2 घंटे के अंदर अपना बोरिया बिस्तर बांधकर मंदिर की हदूद से बाहर चला जाऊं। कोई वजह? मैंने पूछा। उसका ख्याल है कि तमाम हालात का जिम्मेदार मैं हूं, कमल किशोर ने इधर उधर देखकर कहा। कुछ बड़ी उम्र के पंडितों ने पुजारन गंगा को भी सख्त सुस्त कहा है और आइंदा जुबान बंद रखने की ताकीद की है। वो भी परेशान है। फिर तुमने क्या सोचा है? मुझे बड़े पुजारी को हुक्म मानना पड़ेगा, लेकिन शायद गंगा मेरे साथ ना जा सके। क्यों? मैंने ताज्जुब का इजहार किया। उसे मंदिर से कदम बाहर निकालने को बड़ी सख्ती से मना किया गया है। कमल किशोर ने बुझी हुई आवाज़ में जवाब दिया। मंदिर की इंतजामिया का ख्याल है कि अगर गंगा ने बाहर जाकर अंदर का हाल सुनाया तो मंदिर की बदनामी होगी। मुझे हंसी आ गई। फिरौहत गिरधर और उसके जाली मवाली जो कुछ कर रहे थे उसमें मंदिर के कर्ता धर्ताओं को कोई एतराज़ ना था। वो गंगा की जुबान पर ताले डालना चाहते थे। अजीब मज़का खेस बात थी। रतन कुमार, कमल किशोर ने एक लम्हा खामोशी के बाद बड़े इनकसार से कहा, तुमने कल रात मेरी खातिर जो कुछ किया मैं उसका एहसान तमाम जीवन याद रखूंगा। अब एक आखिरी उपकार और कर दो, किसी तरह गंगा को मेरे साथ जाने की इजाज़त दिलवा दो। क्या गंगा अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ जाने को आमादा नहीं है? वो तो तैयार है, लेकिन बड़े पुजारी के हुक्म से उस पर पहरा लगा दिया गया है। कमल किशोर ने रुंधी हुई आवाज़ में कहा, मुझे उससे मिलने की भी इजाज़त नहीं है। तुम अपना सामान समेट कर मंदिर के बाहर जाकर गंगा का इंतज़ार करो। मैंने कुछ सोच कर कहा, मैं उसे निकालने का भी कोई रास्ता तलाश करता हूँ। कमल किशोर ने मुझे तशक्कराना नज़रों से देखा, फिर नज़रें झुकाकर बाहर निकल गया।
शेर को एक बार खून का मजा आ जाए तो फिर वो खून की खुशबू सूंघकर ही दीवाना होने लगता है। मेरी भी कुछ ऐसी ही कैफियत थी। मैंने तय कर लिया कि पुजारन गंगा की मदद भी जरूर करूंगा। मैं जानता था कि मंदिर के अंदर जो खेल खेला जा रहा था वह वक्ती तौर पर बंद हो गया, लेकिन यह सिलसिला खत्म नहीं हो सकता था। मेरे चले जाने के बाद हालात फिर पुरानी डगर इख्तियार कर लेते। गंगा मेरी वजह से गिरधर के हाथों बच गई थी, लेकिन और भी कई घाक किस्म के पुजारी और पंडित अपने दान तेज कर रहे होंगे। मेरे जाते ही कोई उसे भी भंबोर डालता। मैं इन्हीं ख्यालों में गुम था जब जोगी सीताराम मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात मुसल्लत थे। रतन कुमार, तुम चलकर नाश्ता पानी कर लो, उसके बाद हमें बनारस छोड़कर किसी और तरफ चलना है। गुरु, तुम मुझसे नाराज हो? मैंने उसे टटोलने की खातिर दबी जुबान में पूछा। तुमने गिरधर के सिलसिले में जो कुछ किया वो अच्छा नहीं किया। वो किसमिसा कर बोला। दूसरे पंडित पुजारी मेरी वजह से जुबान बंद किए, लेकिन पिरोहत के साथ जो हुआ वो उस पर खुश नहीं है। अगर ये बात थी तो वो अपनी शक्ति के जोर से उसे बचा लेते। मैंने जवाब दिया। उन्हें किसने रोक रखा था? तुम अभी जवान हो रतन कुमार। सीताराम बल खाकर बोला। ये बातें अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। तुम तो गुरु हो, तुम समझा दो, मैंने जवाब दिया। गंद में पत्थर उछालने से वो खत्म नहीं हो जाती, उसके छींटे और फैल जाते हैं, सीताराम ने कहा। मैंने तुम्हें समझाया भी था कि धर्म कर्म और पाप पुण्य की गुत्थियों में उलझने की भूल कभी न करना। अब यही कहूंगा कि केवल अपने काम से काम रखा करो। दूसरों के मामलात में टांग फैलाने की क्या जरूरत है? एक बात पूछूं गुरु? पूछो। तुमने मेरे जीवन के मामलात में टांग फंसाने की जरूरत क्यों महसूस की? सीताराम ने चौंक कर मुझे तेज नजरों से घूरा। उसके चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। जवाब बनना पड़ा तो तिल मिलाकर बोला। रतन कुमार, कल रात मैं कुछ सोच विचार करके तुम्हारे रास्ते में नहीं आया था, परंतु एक बात कान खोलकर सुन लो। गुरु हमेशा गुरु ही रहता है। तुम अभी बालिक हो, बालिक ही रहो। ज्यादा बड़ा बनने की कोशिश करोगे तो नुकसान भी उठा सकते हो। उसके लहजे में धमकी थी। काली का जाप करने का मशवरा तुम्ही ने तो दिया था गुरुदेव, मैंने लापरवाही से जवाब दिया। मैं तो सीधे रास्ते पर चल रहा था। बात काली की नहीं, पुजारन गंगा की हो रही है। जोगी झुल्ला गया। तुम्हें उसके और पिरोहत के चक्करों में उलझने की क्या जरूरत थी? सुना है पंडित पुजारियों के उकसाने पर बड़े पुजारी ने कमल किशोर को मंदिर से निकल जाने का हुक्म दिया है। हाँ, ये उनका जाती मामला है, सीताराम ने तेज आवाज में कहा। गंगा का भी एक जाती मामला है। मैं मतलब की बात जुबान पर ले आया। वो भी इस मंदिर से जाना चाहती है। उसे खतरा है कि यहां रही तो गिरधर के साथी उसके सुंदर शरीर को रौंदते रहेंगे। रतन कुमार, सीताराम की पेशानी शिकन आलूद होने लगी। मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत तेजी से पंख फैलाने की कोशिश कर रहे हो। गंगा के साथ जो कुछ हो रहा था, जो हो रहा है, क्या तुम उसे अन्याय नहीं कहोगे? मैंने संजीदगी से सवाल किया। न्याय करने के लिए यहाँ बड़े पुजारी के अलावा दूसरे पंडित पुजारी भी मौजूद हैं। तुम एक पुजारन के लिए इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? मैं चाहता हूँ गुरुदेव कि उसे भी कमल किशोर के साथ जाने की इजाजत मिल जाए, मैंने दबी जुबान में कहा। नहीं, गंगा को जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। क्या तुम्हारी भी यही मर्जी है? मैंने संजीदगी से पूछा। हाँ, बड़े पुजारी ने जो फैसला किया उसमें मेरी राय भी शामिल है, जोगी सीताराम ने कदरे सर्द लहजे में कहा। मैंने सीताराम को एक नज़र गौर से देखा, फिर खामोशी से उसके साथ हो लिया। लेकिन मैंने दिल ही दिल में विष्णु महाराज का नाम लेकर गंगा के फरार के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। बड़े पुजारी के कमरे में कई और मोटे ताजे पंडित भी आसन जमाए बैठे थे। मैं सीताराम के साथ अंदर दाखिल हुआ तो सभी की नजरें मेरी जानिब उठ गईं। उनकी निगाहों में मेरे खिलाफ नफरत के जज्बे मचल रहे थे। मैंने किसी पर तवज्जो नहीं दी। सीताराम के साथ आलती पालती मारकर दस्तरख्वान पर बैठ गया। बड़े पुजारी ने इशारा किया तो नाश्ता शुरू हो गया। मैंने लंबे लंबे हाथ चलाने शुरू कर दिए। रात पिरोहत के साथ जो कुछ हो चुका था उसके असरात अभी तक सभी के चेहरों पर कपकपा रहे थे। मैं इत्मीनान से हलवा पूरी खाने में मशगूल था जब एक पुजारी बुखलाया हुआ अंदर दाखिल हुआ। महाराज, उसने बड़े पुजारी को मुखातिब किया, मैं पुजारन गंगा के बारे में खबर लाया हूँ। क्या हुआ गंगा को? बड़े पुजारी ने चौंक कर पूछा। उसके अंदाज में नफरत ज्यादा थी। वो अब अपने कमरे में नहीं है, पुजारी ने मुर्दा आवाज में जवाब दिया। नहीं है क्या मतलब? हम 4 पुजारी उसके कमरे की निगरानी कर रहे थे महाराज, पुजारी ने बदस्तूर संजीदगी से कहा। हमने उसे अपने हाथों से कमरे में बंद किया था, बाहर से कुंडा भी लगा दिया था, लेकिन वो कुछ कहते कहते रुक गया। लेकिन क्या? एक बूढ़े पंडित ने तेजी से पूछा। कमरे का दरवाजा एक झटके से खुल गया, पुजारी ने होंठ चबाते हुए कहा। सभी को अचंभा हुआ। फिर हमने अंदर जाकर देखा तो गंगा कहीं भी नहीं थी। क्या उसे धरती निगल गई या आकाश खा गया? पंडित ने इतना गरजदार लहजा इख्तियार किया कि खबर लाने वाला पुजारी खौफ से थरथराने लगा। बाकी सबकी नजरें भी पुजारी के बयान की तस्दीक की खातिर उसके चेहरे पर जम गईं। जोगी सीताराम ने मुझे कनखियों से देखा। मैं नजरें झुकाए नाश्ते में मशगूल रहा। मुझे खुशी थी कि वही हुआ जो मैंने दिल में सोचा। जो भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा, बड़े पुजारी ने पहलू बदलकर मायनीखेज लहजे में कहा। उसका इशारा मेरी तरफ था। कल रात को गिरधर की खाट खड़ी हो गई।
आज गंगा बंद कमरे से गायब हो गई, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हमें कुछ न कुछ करना होगा, एक अधेड़ उम्र के पुजारी ने दबी जुबान में कहा। इस तरह तो मंदिर की पवित्रता का भरम खाक में मिल जाएगा। हाँ, जिस पंडित ने गंगा की गुमशुदगी की खबर लाने वाले पुजारी को गरजदार आवाज में मुखातिब किया था, वो मेरी तरफ कदरे नागवार अंदाज में देखकर बोला, हम काली के सेवक हैं, इस तरह हाथ पर हाथ धरे खामोश तो नहीं बैठ सकते। तुम्हारा क्या ख्याल है जोगी महाराज? बड़े पंडित ने बराह रास्त सीताराम से पूछा। क्या हमारी खामोशी काली की नाराजगी का कारण बन जाएगी? उसने कोई शराब दिया तो हम सबको भोगना होगा, जबकि गलती हम सबकी नहीं है। देवी का शराब जिसको मिलना था मिल चुका। सीताराम के कुछ कहने से पेशतर मैं बोल पड़ा। गिरधर के पाप की सजा उसे दी जा चुकी है, इससे शुभ काम को भी काली के सेवकों ने ही अंजाम दिया है। तुम गंगा के बारे में क्या कहोगे? बूढ़े पंडित ने मुझे घूरा। वो बंद कमरे से किस तरह छूमंतर हो गई? ये भी देवी का चमत्कार होगा, मैंने पंडित की आंखों में आंखें डालकर ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। शायद उसकी महान शक्ति ने महसूस कर लिया होगा कि गिरधर के बचे खुचे साथी उसकी पवित्रता को पमाल करने के सपने देख रहे हैं। इसी कारण काली ने उसे अपनी शरण में ले लिया। सीताराम ने दरमियान में बोलकर मुझे खामोश कराने की कोशिश की थी, लेकिन उसी वक्त सेवकों ने आकर चाय के बर्तन परोसने शुरू कर दिए, इसलिए बात आई गई हो गई। मैं बदस्तूर लापरवाही से बैठा जमा रहा, लेकिन सीताराम किसी गहरी सोच में मुस्तगरिक नजर आ रहा था। नाश्ते के बाद हम काली के मंदिर से रुखसत हुए तो सीताराम बज़ाहिर खुश नजर आ रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर झुलस रहा था। बड़े पुजारी और दूसरे पंडित पुजारियों ने भी हमें रोकने की कोशिश नहीं की। मैं समझ रहा था कि हमारे जाने से उन्होंने सुकून का सांस लिया होगा। गिरधर का इबरतनाक अंजाम उनके लिए काबिल कबूल नहीं था। फिर गंगा के गायब हो जाने की इत्तला ने जलती पर तेल का काम किया। वो भी अंदर ही अंदर तिल मिला रहे थे। मुझे खुशी थी कि मैं दोनों मामलात में कामयाब हुआ था। दुर्गा का आशीर्वाद मेरे साथ था। विष्णु महाराज के जाप ने मुझे वो ताकत बख्श दी थी जो बड़े बड़े पंडित पुजारियों को भी मुश्किल से नसीब होती थी। दुर्गा ने मुझे एहसास दिला दिया था कि मेरे हाथों की 10 उंगलियां देवी देवताओं की महान शक्तियों से लैस हैं। वो मेरी हर ख्वाहिश की तकमील कर सकती थी। मैं अपनी ताकत का इम्तिहान ले चुका था। मुझे 100% कामयाबी हुई थी। गिरधर की जो दुर्गत बनी थी, आप उसे उसके पापों और काले करतूतों की सजा भी कह सकती हैं। किसी धर्म के नाम लेवा का एक नौजवान पुजारन के साथ मंदिर के कमरे में तन्हा पकड़ा जाना कोई मामूली बात नहीं थी। गिरधर के अपने साथी भी उसके खिलाफ उठ खड़े हुए थे। उनमें बहुत सारे वामिल शामिल हो सकते थे, कई वजूहात थी, लेकिन पुजारन गंगा का बंद कमरे से 4-4 पुजारियों की निगरानी के बावजूद गायब हो जाना कोई शोबदेबाजी नहीं थी। उसके फरार में किसी देवी या देवता की महान शक्ति का दखल जरूर होगा। मैंने विष्णु महाराज के लिए 21 दिन का जाप किया था, इसमें दुर्गा की मर्जी भी शामिल थी। यह भी हो सकता है कि मेरे जंतर मंतर के वीरों ने दरवाज़ा खोल दिया, निगरानी पर मामूर पुजारियों के सामने पर्दा तान दिया और गंगा उनके सामने से कूले मटकाती निकल गई हो। शैतानी कुव्वतें कुछ भी कर सकती हैं। मैं जोगी सीताराम की मावराई ताकतों का मुशाहिदा भी कर चुका था। मैंने सिर्फ फुरेरी ली थी और लोहे की हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ टूट गई थीं। सब शस्त्र रह गए थे। पुलिस की नफरी ने मेरे सामने हथियार डाल दिए थे। गंगा के फरार के सिलसिले में कुछ ऐसी ही नादीदा कुव्वतों का अमल दखल रहा होगा। मंदिर से स्टेशन तक हमारे दरमियान कोई बात नहीं हुई। स्टेशन में दाखिल होने के बाद ही मुझे इस बात का ख्याल आया था कि सीताराम अब बनारस को भी खैरबाद कहने की ठान चुका है। अब कहाँ का इरादा है गुरु? मैंने तंग आकर खामोशी का कुफल तोड़ दिया। इलाहाबाद, उसने मुख्तसर जवाब दिया। पंडित रामकिशन की तलाश में, मैंने दबी जुबान में सवाल किया। हाँ, सीताराम ने मुझे तेज नजरों से घूरा। हिमालय से वापसी पर दोनों पुजारियों ने यही कहा था कि वो ऊंची हवा में उड़ रहा है, मेरे खिलाफ मुंह फाड़ बातें कर रहा है। बनारस में मंदिर के पुजारी ने भी मशवरा दिया था कि मैं उसका ध्यान मन से निकाल दूं। उसने यकलख्त बड़े खतरनाक लहजे में कहा। मैंने तय कर लिया कि पहले उसका करिया कर्म करके नर्क पहुंचा दूं, फिर कोई दूसरा कदम उठाऊंगा। दूसरा कदम क्या होगा? मैंने चुभते हुए लहजे में सवाल किया। मुझे तुम्हारे जरिए उस अनमोल चीज को हासिल करना होगा जो केवल तुम्हारे कोई और हासिल नहीं कर सकता। सीताराम के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट खेलने लगी। सरसराते लहजे में बोला, मथुरा में महावीर ने तुम्हें यही बात कही थी ना? हाँ। मैं एक लम्हा को चौंका, फिर मुस्कुराकर बोला, उसने एक मशवरा और भी दिया था। उसने कहा था कि मैं पंडित रामकिशन से पंजा लड़ाने की भूल ना करूं। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। सीताराम ने किसी जहरीले नाक की मानिंद फुंकारते हुए जवाब दिया। मैं उसका सर कुचलने की शक्ति रखता हूँ गुरुदेव, मैंने उसे टालने की खातिर कहा। क्या तुम अब भी मुझे उस अनमोल चीज के बारे में नहीं बताओगे जिसने तुम्हें परेशान कर रखा है? रतन कुमार, सीताराम बल खाकर रह गया। मैं देख रहा हूँ कि तूने अब अपने कद से भी बड़ी बड़ी बातें करनी सीख ली हैं। तुम्हारी कृपा है, मैंने जवाब दिया। तुम मेरे रास्ते में ना आते तो शायद मेरी मंजिल कोई और होती। केवल मेरी बात क्यों कर रहा है? वो बोला। तेरे पुरखों ने तेरे बारे में जो कुछ कहा था वो क्यों भूल रहा है? सीताराम, मैं अपने बुजुर्गों का हवाला सुनकर आपे से बाहर होने लगा। तुम महान शक्ति के मालिक हो। क्या मुझे बता सकते हो कि मेरे माँ बाप की मौत में किसका हाथ शामिल था? वो डाकू थे, लुटेरे थे, धन लूटने आए थे। जो हाथ लगा उसे लेकर चंपत हो गए।
तेरे गले में पवित्र तस्बीह ना होती तो तू भी अपने परिवार के साथ मारा जाता। सीताराम ने वही बात कही जो पहले कह चुका था। मैं अगर मारा जाता तो फिर वह कीमती शय कौन हासिल कर सकता था जिसके लिए तुमने मुझे चुना है? मैंने किसी ख्याल के तहत संजीदगी से सवाल किया। महावीर ने यह भी कहा था कि इस धरती पर केवल मेरे सिवा उस अनमोल रतन को कोई और हासिल नहीं कर सकता। मैंने भी तुझे यही समझाने की कोशिश की है कि भविष्य का लिखा अवश्य पूरा होता है। उसकी मकरूह होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट खेलने लगी। क्या तुम मुझे भी नहीं बताओगे कि वो क्या चीज़ है? मैंने पूछा। धीरज बालिक, धीरज। सीताराम ने फिर मुझे टालने की कोशिश की। इतनी जल्दी क्या है? जब तू जानते कि तेरे सिवा उस खजाने को कोई दूसरा मनुष्य हासिल नहीं कर सकता तो फिर समय का इंतजार कर ले। जब वो तेरे हाथ लगेगी तो जी भर कर देख लेना। और उसके बाद क्या होगा? मैंने संजीदगी से उसकी आंखों में झांका। तू अपनी मनमानी करने के लिए आज़ाद होगा, जोगी ने गोलमोल जवाब दिया। तू चाहे तो अपना रास्ता अलग भी कर सकता है, और वो चीज़ तू जोगी सीताराम से समझौता कर चुका है, इसलिए उस चीज़ पर मेरा अधिकार होगा। सीताराम ने संजीदगी से जवाब दिया। और अगर उस वक्त मैं तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दूं तो? रतन को मार। जोगी सीताराम का चेहरा तमतमाने लगा। मुट्ठियां भींचकर करख्त लहजे में बोला। इस बात को अपने मन से खुरच कर निकाल दे मूर्ख कि तू जोगी सीताराम से कभी दगाबाजी कर सकेगा। जिस दिन तेरे मन में कोई खोट आए वो तेरे जीवन का सबसे मनहूस दिन साबित होगा। सीताराम की बात सुनकर मेरे तेवर खतरनाक हो गए। मेरी उंगलियों में खुजली होना शुरू हो गई। मैंने सोचा क्यों ना सीताराम को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा दूं। इसने अगर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी तो फिर मुझे भी इसे मारने का हक हासिल था। मैंने अभी अपने दिल में यह सोचा ही था कि दुर्गा की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। संभलो रतन कुमार, तुम बहक रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताना पड़े। दुर्गा ने तंबी की। मैं चाहूं तो तुम्हारी सारी शक्ति वापस लेकर तुम्हें सीताराम के चरणों में डाल सकती हूँ। नहीं देवी नहीं, मैंने तेजी से कहा। मैं भटक गया था। दोबारा ऐसी भूल कभी ना करना, वरना हाथ मलते रह जाओगे। इस बार मैं तुम्हें क्षमा कर रही हूँ, परंतु दूसरी बार अगर तुम्हारे मन में हमारे सेवक की तरफ से कोई ऐसा ध्यान भी आया तो विष्णु देवता का श्राप तुम्हें कष्ट देगा कि सारा जीवन भोगते रहोगे। अब ऐसा कभी नहीं होगा देवी, मैं तेरी बात याद रखूंगा। मेरे अंदर टूट फूट शुरू हो गई। मैं किसी महल की भूल भुलैयों में कैद कर दिया गया था, जहां से बज़ाहिर निकासी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कहाँ को हो गया बालिक? सीताराम ने मेरी खामोशी को महसूस करते हुए नरम लहजा इख्तियार किया। कि अभी तक गुरु को नीचा दिखाने का कोई रास्ता तलाश कर है? सीताराम, मैंने खुद पर काबू पाते हुए कहा। तुमने अभी कहा था कि अगर तुम उस चीज़ को हासिल करने में कामयाब हो गई तो मैं अपना रास्ता अलग कर सकता हूँ। हाँ, उसने मुंह बनाकर कहा। मेरी मन की मुराद पूरी हो जाए फिर जिधर तेरी मर्जी हो निकल जाना। मैं अंदर ही अंदर तिल मिलाकर रह गया। मैंने दुर्गा के मेहरबान होने की जो बात सोची थी वो महज मेरी खुशफहमी थी। मैं सीधे रास्ते का मुसाफिर था। सीताराम ने अपनी यारी और चालाकी से मेरी जिंदगी में गुनाहों का जहर घोल दिया था। मैं उस वक्त तक इससे पीछा नहीं छुड़ा सकता था जब तक वो कामयाब ना हो जाता। मुझे अपना माजी याद आया। सोच विचार में डुबकी लगाना छोड़ दे मूर्ख, जोगी सीताराम ने मुझे खामोश देखकर कहा। जो होना है वो होकर रहेगा। भविष्य के लिखे को धरती की कोई शक्ति नहीं मिटा सकती। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद इलाहाबाद जाने वाली ट्रेन आ गई। सीताराम मेरा हाथ थामकर दूसरे दर्जे के एक डिब्बे में बेधड़क दाखिल हो गया। वहां 4 मुसाफिर पहले से मौजूद थे। सब धोती कुर्ते में थे, इसलिए हमें देखकर राम राम करने लगे। मैं सीताराम के साथ एक सीट पर बैठ गया। गाड़ी दोबारा चली तो सीताराम की जुबान भी चल पड़ी। एक बात पूछूं बालिक, सच सच बताएगा? क्या तुम्हें अभी तक मुझ पर विश्वास नहीं आया? बात विश्वास की नहीं, महान जोगी के हिसाब किताब की है। वो खला में घूरते हुए बड़ी संजीदगी से बोला। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं तेरे मन में झांकने की कोशिश करूं और मेरी नजरें तेरे शरीर से टकरा कर वापस लौट आएं। हो सकता है काली के जाप के बाद। नहीं, उसने मेरी बात काट दी। तू मुझे भटकाने की बातें मत कर। काली के जाप से इसका कोई संबंध नहीं है। और क्या बात हो सकती है? मैंने उसे उलझता देखकर हैरत का इजहार किया। कहीं ना कहीं दरमियान से एक कड़ी गुम हो गई है। मैं उसी को खोज रहा हूँ। वो बदस्तूर संजीदा था। तुम्हारे मन में बार बार यही ख्याल क्यों उभर रहा है? मैंने उसे कुरीदने की खातिर पूछा। इसलिए बालिक के मैं ठीक समय पर उस गुफा में वापस लौटा था जहां तुझे छोड़ गया था, परंतु तेरा मंडल खाली था। उसने बड़े यकीन से कहा। तू वहां मौजूद नहीं था। हो सकता है तुम्हारी नजरें मुझे देख ना सकी हों। बात 1-2 दिन की होती तो मैं तुम्हारी ये बात मान लेता, लेकिन वह कुछ कहते कहते खामोश हो गया। फिर बोला, मेरा मन गवाही देता है कि तू कोई बात मुझसे छुपा रहा है। क्या तुम्हारी महान शक्ति भी इस बात का खोज नहीं लगा सकती? मैं उसकी बेबसी पर दिल ही दिल में मुस्कुराने लगा। जोगी सीताराम ने हारना नहीं सीखा। वो बड़े एतमाद से बोला, अभी मेरे पास समय नहीं है, लेकिन जब भी मैं अदिति देवी का जाप पूरा करने में कामयाब हो गया मेरी शक्ति अपरंपार हो जाएगी। फिर कोई शक्ति मेरे रास्तों में अंधेरे नहीं घोल सकेगी। तू भी नंगा हो जाएगा। हो सकता है तुमसे दिनों के हिसाब में कोई भूल चूक हो गई, वरना मैं उसी मंडल में था जहां तुम छोड़कर गए थे। मैंने बड़ी मासूमियत से उसे धोखा देने की कोशिश की। जवाब में सीताराम ने मुझे गहरी नजरों से घूरा।
फिर आंखें बंद करके थोड़ी सीने पर टिका दी। शायद किसी जंतर मंतर में गर्क हो गया था। मैंने भी नशिस्त की पुश्त से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। मेरे ज़हन में बदस्तूर दुर्गा के जुमले गूंज रहे थे। सीताराम भी अपने धुन का पक्का था। उसने कहा था कि अदिति देवी का जाप करने के बाद उसके रास्ते की तमाम रुकावटें, तमाम अंधेरे गुम हो जाएंगे। मैं अपने ख्यालों में गुम था जब गुलाब की मसूर कुन खुशबू का एक मुअत्तर झोंका मेरी कुव्वत शामा से टकराया। ऐसी खुशबू बुजुर्गों के मज़ारों और बड़ी बड़ी दरगाहों में आमतौर पर बिखरी रहती है। मेरी आंख खुल गई। मुझे अपने बराबर ही किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने नजरें घुमाकर देखा तो एक सफ़ेद रेश बुजुर्ग सर तापा सफ़ेद लिबास में मलबूस मेरी बराबर वाली नशिस्त पर बैठा तस्बीह पढ़ रहा था। वो खुशबू उसी के जिस्म से फूट रही थी। मुझे उसे देखकर ताज्जुब हुआ। गाड़ी बनारस से रवाना होने के बाद अभी तक किसी और स्टेशन पर नहीं रुकी थी। मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने डिब्बे में दाखिल होने के बाद 4 मुसाफिरों को देखा था। 2 हम थे। फिर वो 7वां शख्स चलती गाड़ी में कहाँ से आ गया? मैंने बाकी मुसाफिरों पर नज़र डाली। वो अपनी नशिस्तों पर मौजूद थे। मैंने दोबारा सफ़ेद रेश बुजुर्ग पर नज़र डाली जो बड़े नहमाक से तस्बीह के दानों पर किसी वजीफे का विर्द करने में मशगूल था। मेरा ज़हन उसकी शख्सियत में उलझ रहा था। जब उसने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ तवज्जो दी, उसकी आंखों से नूर की किरणें फूट रही थीं। उसकी शख्सियत में कोई ऐसी मकनातीसी कुव्वत भी मौजूद थी जो मेरा दिल उसकी तरफ खींचने लगा। कहाँ जाने का इरादा है? उसने गुफ्तगू की इब्तदा की। उसका लहजा बेहद नरम और पुरवकार था। इलाहाबाद जा रहा हूँ। तन्हा है? नहीं। मैंने जोगी सीताराम की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया। ये भी मेरे साथ है। काले और गोरे का क्या साथ? उसने ज़ेरे लब मुस्कुराकर मध्यम आवाज़ में कहा। ज़मीन और आसमान कहीं एक दूसरे से गले नहीं मिलते। ये सब उसी की कारीगरी है। किसकी? मैं रवानी में पूछ बैठा। वही जिसे तू भुला बैठा है। बूढ़े की कुशादा पेशानी शिकन आलूद होने लगी। मैं चौंका। मेरे दिल की धड़कनें डावाडोल होने लगी। अचानक मुझे एहसास हुआ कि वह बूढ़ा कोई आम इंसान नहीं है, कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग है। तुम कौन हो? मैंने डरते डरते पूछा। आंखें होते हुए भी अंधों की तरह भटकता फिर रहे बुजुर्ग ने मुझे घूर कर देखा। मौलवी फरासत अली का पोता और रतन कुमार के भेष में। किसी ने पहचान लिया तो क्या जवाब दे सकेगा? मेरे दिल की धड़कनें तेज से तेजतर होने लगी। बुजुर्ग की जुबान से दादा जान का नाम सुनकर मुझे यकीन आ गया कि वो खुदा का बरगजीदा बंदा मेरा अहवाल जान चुका है। शायद कुदरत ने उसे मेरी रहनुमाई के लिए भेजा था, इसीलिए वो किसी और को नजर नहीं आ रहा था। मैं हालात से मजबूर हो गया था। मैंने पूरी सदाकत से जवाब दिया। मौत से डरकर गुनाहों से दामन आलूदा कर लिया। उसने नफरत से जवाब दिया। उंगलियों के इशारे से शोबदेबाजी करता फिर रहे। पत्थर की मूर्तियों के कदमों में सर झुकाकर बुलंदी हासिल करने की कोशिश कर रहे। गलाजतों में उछल कूद कर कल्ब का सुकून तलाश करने की हमाकत कर रहे। आप मेरी रहनुमाई कर दें, मैंने इल्तिजा की। मैं भटक गया हूँ, आप कोई रास्ता दिखा दें। इंसान होकर फिर इंसान के आगे झोली फैला रहे। अभी तक आंख की पट्टी नहीं खुली। उसने मुझे घूर कर कहा। अब भी संभल जा नादान। वक्त हाथ से निकल गया तो फिर वापसी के सारे रास्ते एक एक करके बंद हो जाएंगे। आप दादा जान के वाकिफकार हैं तो मेरा भी कुछ हक बनता है आप पर। मैंने बड़ी इनकसारी से काम लिया। मेरा हाथ थाम कर सीधे रास्ते पर लगा दें। मौलवी फरासत अली का मदाह ना होता तो तेरे पहलू में एक पल के लिए भी बैठना गवारा ना करता। बुजुर्ग ने तस्बीह के दानों पर उंगलियां फिराते हुए कहा। खुदा के उसी नेक बंदे ने मुझे तेरे पास भेजा है। वो मजबूर ना होते तो तेरी गोश माली को तशरीफ़ लाते, लेकिन इंसान की एक छोटी सी गलती भी उसकी गिरफ्त का सबब बन जाती है। तुम्हारे दादा भी अपनी गलती मुआफ़ कराने की खातिर उसकी हजूर में गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन तू तो गले गले तक डूब चुका है। शैतानी कुव्वतों ने मेरे ऊपर लोहे के जाल डाल रखे हैं। मैंने अपनी मजबूरी का इज़हार किया। उन्होंने मेरे ऊपर बंदिशें आयद कर दी हैं। मुझे धोखे से शिकार किया गया है, वरना मैं शैतान धोखा? बुजुर्ग ने कहका लगाकर पूछा। किसे बहलाने की कोशिश कर रहा है मरदूद, मुझे या अपने आप को? मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ, मैंने एतराफ़ किया। शैतानी कुव्वतों ने मुझे गुमराह कर दिया है, लेकिन आप पत्थर की मूर्तियों के सामने बैठकर 2-4 चिल्ले और खींच ले, हफ्ते कलीम की दौलत हासिल कर ले, फिरौन बन जा, अपनी जन्नत आप बना ले। अभी बड़ी उम्र बाकी है, बड़ा वक्त है तेरे पास। दिल खोल कर गुल छर्रे उड़ा ले बदनसीब। ऐसा मत कहीं किबला। मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। वह हवा के झोंके की तरह मेरी दस्तरस से दूर हो गया। मैंने अपनी बात जारी रखी। मैं अपने किए पर पशेमान हूँ, लेकिन फिर वही लेकिन, बुजुर्ग ने जलाली अंदाज में कहा। उसकी रस्सी छोड़कर मूर्तियों की दुम से लटक गया और अब अगर मगर करके खुद को फरेब दे रहा है। मालून, बद किरदार, रांदे दरगाह, मुझे आपकी बददुआओं की नहीं, दुआओं की ज़रूरत है। मैं गिड़गिड़ाने लगा। मैं दोबारा उठकर उसकी जानिब लपका। वह हवा के झोंके की तरह पल भर में नज़रों से ओझल हो गया। चारों मुसाफिर मुझे हैरत से घूरने लगे। जोगी सीताराम ने भी इस तरह हड़बड़ाकर आंखें खोल दी जैसे कच्ची नींद में कोई डरावना ख्वाब देखकर जाग उठा हो। वह बड़ी गहरी नज़रों से मुझे घूर रहा था। उसकी पेशानी पर उभरने वाली आड़ी तिरछी सिलवटें इस बात की गुमाजी कर रही थी कि वह ज़हनी तौर पर बुरी तरह उलझ गया है।
मैं दोबारा अपनी सीट पर बैठा तो उसने सरसराते लहजे में पूछा, क्या बात है बालिक, तेरे चेहरे पर ये पसीने के कतरे क्यों चमक रहे हैं? किस सोच में अपना समय बर्बाद कर रहे? कौन सी चिंता तुझे भी आकुल कर रही है? मेरा कहा मान ले, जो कुछ तेरे मन में है एक बार खुलकर उगल दे, क्यों अपने आप को कष्ट दे रहे? सीताराम, मैंने कुछ सोचकर कहा, क्या जो कुछ मैं कहूंगा तो मान लोगे? बालिक, तू गुरु को आजमा कर तो देख। अभी मेरे करीब यहाँ कोई बैठा था। मैंने संजीदगी से कहा, मैं देखना चाहता था कि क्या वह बुजुर्ग की आमद से बाखबर है या नहीं। गुरु को चक्कर देने की कोशिश कर रहा है, वो बोला। दिन के उजाले में आंखों में धूल झोंक रहा है। मुझे यकीन था कि तुम मेरे कहे पर विश्वास नहीं करोगे। मैंने बदस्तूर संजीदगी से जवाब दिया। मैं नहीं जानता कि वो कौन था, लेकिन जो कुछ वो कह रहा था उसका तुम्हारी जात से बहुत गहरा ताल्लुक है। क्या कह रहा था? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। उसे मेरी बात पर एतमाद नहीं था। उसने कहा था कि मैं भी तुम्हें समझाऊं कि पंडित रामकिशन से टकराना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। ठठोल कर रहा है मुझसे, उसने बड़े तकब्बुर से कहा, जोगी सीताराम से। रामकिशन की खबर मिल गई है कि हम इलाहाबाद पहुंच रहे हैं। मैंने उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए संजीदगी से कहा। उसने भी तैयारी शुरू कर दिया, हाथ पर हाथ रखे खामोश नहीं बैठे। यह भी हो सकता है कि इलाहाबाद पहुंचने से पहले ही उसका कोई चेला हमारा रास्ता खोटा करने की कोशिश करे। वो जो मेरे पास आकर बैठा था यही कह रहा था। और तूने उसे जाने दिया? जोगी सीताराम ने पहली बार मुझे तेज नजरों से घूरा। क्या तू उसके मुकाबले में खुद को कमजोर समझ रहा था? नहीं, मैंने पहलू बदल कर कहा। उसकी बात मुकम्मल होने के बाद मैंने उसे घेरने की कोशिश की थी, परंतु वो देखते ही देखते छूमंतर हो गया। तू सच कह रहा है? जोगी सीताराम ने मुझे संजीदगी से मुखातिब किया। मेरा विश्वास नहीं आता तो डब्बे में बैठे सज्जनों से पूछ लो। मैंने बड़ी खूबसूरती से बात बनाई। मैं उसी को पकड़ने को झपटा था जब तुम्हारी आंख खुल गई। मुसाफिरों को भी मेरी हरकत पर ताजुब हुआ था, लेकिन हमने किसी और मनुष्य को नहीं देखा। एक मुसाफिर ने दबी जुबान में कहा, हाँ, मैंने तुम्हें उठकर किसी पर झपटते जरूर देखा था। वो रामकिशन के किसी मंत्र का बीरा होगा, इसलिए तुम्हारे सिवा किसी और को नजर नहीं आया। सीताराम ने दबी जुबान में मुझसे कहा। फिर बड़े खूंखार लहजे में बोला, अब शायद मौत ही उसके सर पर मंडला रही है। दुश्मन को खुद से कमजोर समझना भी दानिशमंदी के मुनाफी है। मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, लेकिन शायद सीताराम ने मेरी बात पर गौर नहीं किया। उसके होंठ किसी मंत्र का जाप शुरू कर चुके थे। फिर उसने दोबारा आंखें बंद कर लीं। शायद वो अपनी महान शक्ति के जोर से रामकिशन की मसरूफियात मालूम करने की कोशिशों में मसरूफ हो गया। मेरा जहन दोबारा बुजुर्ग की शख्सियत में उलझ गया। बुजुर्ग की आमद मेरे लिए यकीनन नेक शगुन था। मेरे सर से मेरे तमाम अजीज़ों कारिब का साया उठ चुका था, लेकिन दादा जान की रूह शायद अभी तक सरपरस्ती कर रही थी। वक्त तेजी से गुजरता रहा। गाड़ी कई स्टेशनों पर रुकी फिर चली, लेकिन सीताराम की कैफियत में कोई फर्क नहीं आया। शायद अभी तक आंख बंद किए वो रामकिशन की तलाश में जगह जगह भटक रहा था। मुझे उलझन होने लगी। मैंने उसके इस्तगराक को तोड़ने की खातिर जुबान खोलनी चाहिए, लेकिन फिर इरादा तर्क कर दिया। मेरे ज़हन में मुख्तलिफ वसवसे करवटें बदल रहे थे। जब गाड़ी किसी छोटे स्टेशन पर 1 मिनट को रुकी, 2 हट्टे कट्टे पुजारी हमारे डिब्बे में दाखिल हुए। उन्होंने हमारी तरफ कोई खास तवज्जो नहीं दी। यूं ही एक सरसरी नज़र से तमाम मुसाफिरों का जायजा लेने के बाद खामोशी से गोशे में जाकर बैठ गए। उनके जिस्मों पर गैरवे रंग के लिबास थे। सर पर भी उसी रंग का कपड़ा लपेट रखा था। सीनों पर चंदन मल रखा था। गले में कई छोटी बड़ी मालाएं झूल रही थीं। दोनों के हाथों में पीतल की लुटियां मौजूद थी और कोई सामान नहीं था। गाड़ी दोबारा चल पड़ी। सीताराम की हालत में कोई फर्क नहीं आया। मेरे अंदर कशमकश जारी थी, जब अचानक सीताराम ने चौंक कर आंखें खोल दी। उसकी नजरें दहकते अंगारों की तरह शोला उगल रही थीं। उसने आंखें खोलने के बाद दोनों पुजारियों की तरफ मशकूक अंदाज में घूरना शुरू कर दिया। उसकी पलकें नहीं झपक रही थीं। वह टिकटिकी बांधे उन दोनों को मुस्तकिल देखे जा रहा था, जो अपनी बातों में मसरूफ थे। मेरा दिल धड़कने लगा। मेरे ज़हन में बार बार एक ख्याल उभर रहा था कि कुछ ना कुछ होने वाला है। दूसरे मुसाफिरों की तवज्जो भी आहिस्ता आहिस्ता सीताराम की जानिब मबजूल होने लगी, जिसके तेवर बतदरीज खतरनाक हो रहे थे। क्या बात है गुरु? मैंने दबी जुबान में उसे मुखातिब किया। क्या सोच रहे हो? उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। फिर एक लम्हे बाद उसकी करख्त आवाज़ ने सभी को चौंका दिया। वह दराज कद पुजारी से मुखातिब हुआ था। तेरा नाम रघुबीर है ना? हाँ महाराज। दराज कद पुजारी ने चौंक कर सीताराम को देखा, फिर हाथ बांध कर बोला, तुमने कैसे जान लिया? मैंने तो तुम्हें आज पहली बार देखा है। और तू राम अवतार है? तुमने ठीक पहचाना महाराज। राम अवतार ने भी हैरत का इजहार किया। पर तुम कौन हो? मैं, सीताराम ने कहा। मैं जोगी सीताराम हूं, जिसके लिए तुम दोनों को भेजा गया है। हम समझे नहीं महाराज, रघुबीर ने हैरत से कहा। हम दोनों तो तीर्थ यात्रा के लिए हरिद्वार जा रहे हैं। सीताराम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है दुष्ट, जोगी सांप की तरह बल खाकर बोला। मैंने तुम दोनों के मन का भेद जान लिया है। तुम दोनों भाड़े के टट्टू हो। पंडित रामकिशन ने तुम्हें मेरे मुकाबले पर भेजकर बड़ी भूल की है। पंडित रामकिशन? दोनों ने चौंक कर कहा। हम इस नाम के किसी पंडित से जानकारी नहीं रखते। तुमको हमारे पहचानने में कोई भूल हो रही है?
क्या तू राजपुर का बासी नहीं है? उसका तखातब रघुबीर था। हूँ महाराज, रघुबीर ने इनकार नहीं किया। राजपुर ही मेरी जन्मभूमि है। गणेश देवता का जाप भी कर चुका है। क्यों, मैं गलत तो नहीं कह रहा? हाँ महाराज, तुम सच कह रहे हो, लेकिन मैंने अभी तक। पहचान जाएगा मूर्ख, सीता नाम ने सरसराते अंदाज में उसकी बात काटकर जवाब दिया। पंडित रामकिशन शायद पागल हो गया है जो उसने तुम दोनों को बलि का बकरा बनाकर आगे कर दिया। खुद किसी कोने खुदरे में छुपा बैठा तमाशा देख रहा होगा। दोनों पुजारियों ने एक बार फिर रामकिशन का नाम सुनकर ताज्जुब और अपनी लालमी का इजहार किया। उनके चेहरे बता रहे थे कि वो गलत बयानी से काम नहीं ले रहे। मेरे अलावा डिब्बे में बैठे दूसरे मुसाफिर भी अपनी अपनी जगह किसमिस आने लगे। अगले स्टेशन पर अपनी मनहूस शक्लें लेकर उतर जाना, इसी में तुम्हारी मुक्ति है, सीताराम ने गरज कर कहा। जाते जाते मेरे चरण छूकर क्षमा की भक्षा मांगना भी याद रखना। सुन रहे हो? जोगी सीताराम तुम्हें क्या हुक्म दे रहा है? तुम, रघुबीर सीना तान कर बोला, तुम हमारा अपमान कर रहे हो जोगी महाराज। हम वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। रामकिशन ने भी मुझे समझने में भूल की है। सीताराम उठकर खड़ा हो गया। मैं अब तक उसे ढील देता रहा तो इसका कारण भी था, परंतु अब समय आ गया है कि मैं उसे आटे दाल का भाव बता सकूं। तुम्हारी बातें हमारी समझ में। रामोतार ने बुरा समूह बनाकर कुछ कहना चाहा, लेकिन सीताराम आपे से बाहर हो गया। चुप हो जा मूर्ख, जुबान को तालू से लगा कर रख, नहीं तो ऐसा शराब दूंगा कि सारा जीवन कांटों पर लौटता रहेगा। वो दोनों एक साथ ही उठ खड़े हुए। उनके चेहरों पर भी जवान खून की सुर्खी फैलने लगी। बस जोगी महाराज, बस, रघुबीर ने हाथ उठाकर सर्द आवाज में कहा। तुम अगर बलवान हो तो हमने भी कांच के कंचे नहीं खेलने हैं। पंजा लड़ाएगा जोगी सीताराम से? सीताराम ने खौफनाक अंदाज इख्तियार किया। बात बढ़ाने की कोशिश तुमने की है। रामोतार बल खाने लगा। अपनी भूल मानने की बजाय तुम गटर की गंदगी की तरह उबलते ही चले जा रहे हो। फिर उसने सीने पर हाथ मारकर बड़े जोशीले अंदाज में कहा, हमने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। तू भी चहकने लगा पूर ने। जुबान को लगाम दो महाशय, रघुबीर आंखें निकाल कर बोला। बहुत हो चुका। जवाब में जोगी सीताराम ने कोई मंत्र पढ़कर फूंक मारी तो रामोतार दरमियान में आ गया, लेकिन उस पर जो गुजरी उसे देखकर सभी की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। वो चीख मारकर नीचे गिरा था। फिर उसके मुंह से खून उबलने लगा। रघुबीर ने अपने साथी का अंजाम देखा तो वह इंतकाम लेने की खातिर कुछ पढ़ने लगा, लेकिन सीताराम ने अपना सीधा पांव फर्श पर मारा तो वो भी तवाज़न बरकरार ना रख सका। मेरे जहन में खलबली शुरू हो गई। मुझे यकीन था कि वो दोनों बेकसूर थे। सीताराम ने यकीनन उन्हें पहचानने में गलती की थी। रामोतार फर्श पर पड़ा पिछाड़ें खा रहा था। रघुबीर ने गिरकर दोबारा उठने की कोशिश की तो सीताराम ने अपना सीधा हाथ फिजा में बुलंद किया। मेरे साब चिटकने लगे। मैंने पल भर में एक फैसला कर लिया। मेरी बाएं हाथ की तीसरी उंगली हरकत में आ गई। मैंने विष्णु महाराज का नाम लेकर दिल में सोचा कि अगर रघुबीर और रामोतार बेकसूर हैं तो जोगी सीताराम इनको कोई नुकसान न पहुंचा सके। फिर वही हुआ जो मैंने सोचा था। गाड़ी ने एक जोर का झटका लिया तो सीताराम अपना तवाज़न बरकरार न रख सका। लड़खड़ाकर एक नशिस्त पर गिरा, फिर दोबारा उठा तो उसके अलावा दूसरे मुसाफिरों की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। रघुबीर और रामोतार का वजूद कहीं दूर दूर तक मौजूद न था। रतन कुमार, जोगी सीताराम हलक के बल चिल्लाया, इन्हें रोकने की कोशिश कर, बचकर न जाने पाए। ये कैसे हो गया गुरु? मैंने हैरत का इजहार किया। वो दुष्ट पापी पंडित रामकिशन उन्हें बचा ले गया। सीताराम के मुंह से गालियां उबलने लगी। जो कुछ हुआ उसके मंत्र के वीरों का कमाल है। अब क्या होगा? मैंने पूछा। वही होगा जो जोगी सीताराम चाहेगा, उसने जवाब दिया। अब रामकिशन के दिन गिने चुने रह गए हैं। उसने मेरी महान शक्ति का अंदाजा लगा लिया होगा। मैं देखता हूं कि अब वो क्या चाल चलने की कोशिश कर रहा है। जोगी सीताराम ने अपनी नशिस्त पर बैठकर दोबारा आंखें बंद कर लीं। उसके होंठ तेजी से हरकत करने लगे। फिर वो रामकिशन की तलाश में गुम हो गया। मैं बड़ी संजीदगी से गौर कर रहा था कि मेरी एक फर्जी बात को हकीकत का रंग देने में किसका हाथ शामिल था। क्या बुजुर्ग ने मेरा भरम कायम रखने की खातिर रामोतार और रघुबीर को वक्ती तौर पर हमारा हमसफर बना दिया था, या दुर्गा देवी को फिर मेरी किसी अदा पर प्यार आ गया था? सीताराम का इस्तगराक तवील होने लगा तो मुझे उलझन होने लगी। मैंने नजरें घुमाकर सीताराम की तरफ देखा। वह अभी तक आंख बंद किए, ठोड़ी सीने से टिकाए किसी दूसरी दुनिया की सैर कर रहा था। उसके होंठ बदस्तूर तेज तेज हरकत कर रहे थे। मैंने दिल कड़ा करके एक फैसला कर लिया। आइंदा मैं सीताराम के मुकाबले में घुटने नहीं टेकूंगा। मैं अभी मुस्तकबिल के बारे में एक ठोस लाहे अमल तय कर रहा था जब सीताराम ने आंखें खोल दी। उसकी आंखें शोला उगल रही थीं। वो किसी जख्मी सांप की तरह बार बार बल खाने लगा। उसकी ज़ाहिरी कैफियत बता रही थी कि वो कोई आखिरी नतीजा अखज़ करने के मराहिल से गुजर रहा है। उसने अपने मंत्र के जोर से कुछ कड़ियाँ ऐसी ज़रूर तलाश कर ली थीं जो तरतीब पा जाती तो शायद वह सूरत हाल की तह तक पहुँच जाता। मैंने उसे राह से भटकाने की कोशिश की। गुरु, मेरा ख्याल है कि तुम फिलहाल पंडित रामकिशन के ध्यान को जहन से निकाल दो। सीताराम ने मेरी बात सुनकर तेज नज़रों से मेरी सेम तक घूरा। होंठ चबाते हुए बोला, तू मुझे दुश्मन की तरफ से आंखें मूंद लेने का मशवरा दे रहा है? बात समझने की कोशिश करो गुरु।
मैंने बड़ी खूबसूरती से बात बनाई। जब तुमको विश्वास है कि रामकिशन तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता तो क्यों व्याकुल हो रहे हो? उसके 2 आदमी तुमसे डरकर भाग गए, क्या यह तुम्हारी शक्ति का कमाल नहीं था? तू क्या बताने की कोशिश कर रहा है? रामकिशन धरती पर जहां भी हुआ हम उसे ढूंढ निकालेंगे। मैंने पुरजोश लहजा इख्तियार किया। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिर चिंता किस बात की है? सीताराम ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी नज़रों से मेरे दिल की गहराइयों में उतरने की कोशिश करने लगा। मुझे यकीन था कि वो विष्णु महाराज के जाप के बारे में नहीं जान सकेगा। चुनाचे मैंने इत्मीनान से कहा, हम 2 हैं, 1 और 1 11 समझ लो। रामकिशन कब तक इधर उधर मुंह छुपाता फिरेगा? जब भी हमारे हाथ लग गया हम उसका अगला पिछला सारा हिसाब चुकता कर देंगे। परंतु एक बात अभी मेरी समझ में नहीं आई। वो क्या? उसने मुझे घूरा। तुम्हें रामकिशन का खाता पहले बंद करना है या उस चीज़ की तलाश करनी है जिसके कारण तुमने इतने पापड़ बेले हैं? क्या जानने की कोशिश कर रहे? सीताराम ने चौंक कर मुझे वजाहत तलब नजरों से देखा। मुझे खुशी हुई। मेरा अंधेरे में छोड़ा हुआ तीर ठीक निशाने पर लगा था। मैंने लोहा गर्म देखकर एक और ज़रब लगाई। अब तो कबूल कर लो गुरु के तुमको जिस अनमोल रतन की तलाश है वो भी रामकिशन के कब्जे में है। बालिक, उसने जवाब दिया, गुरु को टटोलने की खातिर कबड्डी खेल रहा है, चतुर बनने की कोशिश कर रहा है। फिर कोई और बात करो। मैंने पैंतरा बदलकर बेरुखी का इजहार किया। तुमको अगर अभी तक मुझ पर विश्वास नहीं आ सका तो मैं क्या कर सकता हूँ? जोगी सीताराम ने फौरन ही कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर मुझे टिकटिकी बांधे घूरता रहा, फिर बोला, तूने भी अभी तक सच्चे मन से मुझे गुरु नहीं माना? मैं समझा नहीं। मैंने मसनूई हैरत का इजहार किया। क्या तुम्हारे मन में मेरी तरफ से अभी तक कोई मैल बाकी है? नहीं बालिक, नहीं, उसने संजीदगी से कहा। जिस दिन मेरे दिल में मैल आ गया उस दिन तुझे धरती पर कहीं कदम जमाने की जगह नहीं मिलेगी। पर अंधेरे के जो बादल बार बार मेरी नज़रों के सामने मंडलाने लगते हैं उसका कोई ना कोई कारण तो ज़रूर होगा। अंधेरे के बादल? मैंने अनजान बनने की कोशिश की। क्या रामकिशन तुम्हारा रास्ता खोटा करने? ज़्यादा चंट बनने की कोशिश मत कर। वो किसमिस आने लगा। मैं उसकी नहीं तेरी बात कर रहा हूँ। जब तक गुत्थी नहीं सुलझेगी मैं चैन से नहीं बैठूंगा। समझ गया, मैंने दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए कहा। तुम शायद अभी तक दिनों के हिसाब किताब में उलझे हुए हो। हाँ, वो मुझे घूरने लगा। जोगी सीताराम का हिसाब कभी गलत नहीं हो सकता। मेरी वापसी पर तेरा मंडल से गायब होना वो मेरी नज़रों का धोखा नहीं हो सकता। कोई ना कोई बात है जो तू मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। ये तुम कह रहे हो गुरु? मैंने संजीदगी से उसका मजाक उड़ाया। तुम जो मन के भेद भी झांक कर देखने की शक्ति रखते हो। बस कर मूर्ख, चुप हो जा, उसने बल खाकर कदरे दुरुस्त लहजे में जवाब दिया। मैं तुझे कुंदन बनाने की कोशिश करूं और तू शिकायतों की पोथी खोलकर बैठ गया। भविष्य के लिखे को मिटाने की कोशिश मत कर, नहीं तो किसी और जंजाल में फंस जाएगा। सुन रहा है मेरी बात? अगर सच्चे मन से मुझे गुरु माना है तो फिर गुरु की आज्ञा का पालन करना भी सीख ले। जो बीत गई सो बीत गई, जो कल आने वाली है उस पर नजर जमाए रख। यही देवी देवताओं की इच्छा है, इसी में तेरी मुक्ति भी है। मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूं और तुम मुझ पर शुभा करते रहो। वाह गुरु वाह। मैंने शिकायती अंदाज इख्तियार किया। काली का जाप करने के लिए मेरे मन में भूलकर भी कोई ध्यान नहीं आया था। तुम ही ने मुझे शक्ति प्राप्त करने का भाषण दिया और अब तुम अंधेरे में बादल मंडलाने की बात करते हो। मुझे बर वक्त सूझ गई। मैंने पहलू बदलकर अपना सिलसिला कलाम जारी रखा। क्या ये नहीं हो सकता कि काली को मेरी भक्ति ज़्यादा पसंद आ गई हो? उसने तुम्हारी नज़रों में मेरी अहमियत बढ़ाने की खातिर मुझे कुछ दिनों के लिए तुम्हारी नज़रों से ओझल कर दिया हो। इसमें मेरा दोष कहाँ से आ गया? मेरी अदाकारी बेमिसाल थी। सीताराम लाजवाब हो गया, लेकिन उसके चेहरे और नज़रों के तासुरात बता रहे थे कि वो पूरी तरह से मुतमईन नहीं हुआ। मैंने ज़्यादा जोर देने की कोशिश भी नहीं की। मुझे बहरहाल इस बात की खुशी थी कि वो राम अवतार और रघुबीर के सिलसिले में कोई हतमी नतीजा अखज़ नहीं कर सका। खुद मैं भी इस ज़मन में कोई आखिरी फैसला नहीं कर सका था। इलाहाबाद आने तक हमारे दरमियान कोई काबिल ज़िक्र बात नहीं हुई। मैंने 1-2 बार दबी ज़ुबान में उस कीमती शय के बारे में उसे कुरीदने की कोशिश की, लेकिन सीताराम बड़ा घाघ था। बड़ी खूबसूरती से हर बात को टाल गया।